एनिमे की स्टार्टिंग में हम हाई स्कूल स्टूडेंट साकुरा को देखते हैं जो कि बस में बैठकर अपने घर की ओर जा रही होती है और तभी वो विंडो से बाहर पार्क के अंदर कुछ लोगों को जलते हुए देखती है। उसको वहाँ पर एक लड़का दिखाई देता है और वो सीधा उस बस ड्राइवर के पास आ जाती है और उसको बस रोकने के लिए कहती है। फिर बाद में साकुरा उस पार्क की ओर जा रही होती है। तभी उसको रास्ते में एक ऑफिसर मिल जाता है और उसके बाद वो दोनों पार्क में आ जाते हैं जहाँ ऑफिसर को वहाँ पर कोई भी इंसान जलते हुए दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो साकुरा से कहते हैं कि शायद से तुमने कुछ ज्यादा ही चढ़ा लिए और साकुरा ऑफिसर को बताते कि मैं उन सभी लोगों को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा था। ऑफिसर साकुरा से कहते हैं कि तुम्हें शायद से गलतफहमी हुई होगी और वैसे भी इस पार्क में कुछ होमलेस लोग कैंपिंग करने के लिए आते हैं। अगले दिन साकुरा मार्शल आर्ट्स क्लब में स्टूडेंट के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है जहाँ पर वो एक स्टूडेंट को हरा देती है और उसके बाद दूसरा स्टूडेंट उससे फाइट करने के लिए आता है। वो दोनों फाइट करते हैं और साकुरा फाइट के बीच में उस रात वाले इंसिडेंट को याद कर रही होती है और तभी वो लड़का साकुरा पर अटैक करने के लिए उसके करीब आ जाता है, लेकिन साकुरा उसको नीचे पटक देती है और उसके बाद वो अपनी क्लास के लिए चली जाती है। सभी स्टूडेंट साकुरा को बहुत ही ज्यादा एडमायर करते थे क्योंकि साकुरा दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और वो पढ़ाई के साथ साथ मार्शल आर्ट्स में भी बहुत ही अच्छी थी। और तभी साकुरा के पास उसकी दोस्त एल्बा आती है। वो दोनों साथ में क्लास की ओर जा रहे होते हैं और एल्बा साकुरा से कहती है कि तुम किसी बात से बहुत ही परेशान हो, जिस पर साकुरा मना कर देती है और तभी उसके सामने एक टीचर आ जाती है। टीचर उन सभी को न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में बताती है और उस लड़की को देखकर साकुरा हैरान हो जाती है क्योंकि रात को उसने पार्क में उसी लड़की को देखा था। फिर क्लास में टीचर ट्रांसफर स्टूडेंट का इंट्रो देती है और बताती है कि ओगामी के पेरेंट्स फॉरेन में रहते और वो यहाँ पर अकेला रहता है। लंच ब्रेक में साकुरा की नजर ओगामी के ग्लव्स पर जाती है और उसको लगता है कि शायद से उस रात ओगामी का हाथ उस आग की वजह से जल गया होगा। तभी उसने अपने हाथ में ग्लव्स पहने हुए और साकुरा ओगामी के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जो सुनकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगती है कि साकुरा उस न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट को प्रपोज करने जा रही है। साकुरा ओगामी से पूछती कल रात तुम कहाँ पर थे और ओगामी उसको बताता है कि कल रात में अपनी नाइट शिफ्ट पर था और साकुरा उसको ग्लव्स उठाने के लिए कहती है, जिसके बाद ओगामी अपने ग्लव्स को उतार देता है और उसके दूसरे हाथ में एक रिंग होती है। ओगामी साकुरा को बताता है कि मेरे हाथ पर एक स्कार है जिसे छुपाने के लिए मैं ग्लव पहनता हूँ और ये सुनने के बाद साकुरा ओगामी से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और फिर ओगामी साकुरा के पास आता है। वो उससे कहते हैं कि तुम चाहो तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और एल्बा साकुरा से पूछती है कि ओगामी ने तुमसे क्या कहा, जिस पर साकुरा उससे कहती है कि बात तो नहीं बनी और ये सुनने के बाद एल्बा साकुरा से कहती है कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है ना। जो सुनकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि उस न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट ने साकुरा को रिजेक्ट कर दिया। इधर ओगामी बास्केटबॉल खेल रहा होता है और साकुरा भी उस पर नजर रखे हुए होती है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि शायद से ओगामी उससे कुछ छुपा रहा है। एल्बा साकुरा के पास आती है और उससे कहती है कि ओगामी ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया लेकिन फिर भी तुम उसका पीछा कर रही हो, जिस पर साकुरा उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर साकुरा देखती है कि ओगामी वहाँ से जा चुका है और वो बाहर उसको ढूंढने के लिए आती है लेकिन वहाँ पर ओगामी नहीं होता। जो देखकर साकुरा सोच रही होती कि वो आखिर इतनी जल्दी कहाँ जा सकता है, पर ओगामी वहीं पर चुप कर साकुरा को देख रहा होता है और वो सोचता है कि आखिर ये लड़की मेरे पीछे क्या कर रही है। उसके बाद साकुरा उस पार्क में आ जाती है जहाँ पर उस रात को इंसिडेंट हुआ था और तभी साकुरा के पास एक डॉग आता है और साकुरा उस डॉग को एक राइस बॉल देती है। डॉग उस राइस बॉल को लेकर भाग जाता है और साकुरा उस पर गुस्सा करने लगती है और तभी वहाँ पर ओगामी आ जाता है और साकुरा से कहता है कि तुम सिर्फ मुझसे ही रूड बिहेव करती हो। फिर ओगामी उस डॉग को अपने पास बुलाता है और डॉग उसकी बात मानकर उसके पास आ जाता है और फिर ओगामी साकुरा से पूछते है कि तुम भला मेरा पीछा क्यों कर रही हो। साकुरा ओगामी से इसके लिए माफी मांगती है और उससे कहती है कि शायद से मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था और ओगामी साकुरा से इस डॉग के ओनर के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि इस डॉग का ध्यान एक ओल्ड मैन रखता था जो कि होमलेस था लेकिन कुछ लोगों ने उसको मार दिया और शायद से ये काम जी फैल्कन ग्रुप का है। ये सुनने के बाद ओगामी साकुरा से पूछते कि यहाँ की पुलिस ने कुछ भी नहीं किया और साकुरा बताती कि जी फैल्कन ग्रुप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जिस वजह से पुलिस भी उनसे डरती है और ओगामी साकुरा से कहता है कि हमें लोग का यूज करके उन सभी का सामना करना चाहिए और अगर यहाँ के लोग काम नहीं करता तो हमें भी उनके साथ सेम वैसा ही बिहेव करना चाहिए। और इधर प्राइम मिनिस्टर भी ओगामी के बारे में ही पता कर रहे होते हैं। असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर को बताता है कि शायद से ओगामी कुछ प्लान कर रहा है और अगले दिन स्कूल में साकुरा सोच रही होती है कि उस दिन जिस लड़के ने कुछ लोगों को जिंदा जलाया था वो अगर ओगामी नहीं था तो भला कौन हो सकता है। और इधर एल्बा साकुरा को बाहर घूमने के लिए पूछती है पर साकुरा मना कर देती है। जो सुनकर एल्बा उसके पास आती है और उससे कहती है कि मैंने बाहर घूमने का प्लान है और ये मैंने तुम दोनों को क्लोज लाने के लिए कहा था और तभी ओगामी भी मना कर देता है। वो उन्हें बताते है कि मुझे अपनी नाइट शिफ्ट पर जाना है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ और तभी उसको कॉल आती है और वो उन दोनों से कहते है कि ये कॉल मेरे वर्क पहले से आई है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और कॉल पर उसको ऑर्डर दिए जाते हैं और शाम को साकुरा वापस से उस पार्क में आ जाती है। वो उस डॉग को खाना खिला रही होती है और तभी वो देखती है कि कुछ लोग एक
आदमी को बहुत ही मार रहे होते हैं और ओसिदा उनके पास जाती है और उनसे कहती है कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो जल्दी यहाँ पर आने वाली है। और पुलिस का नाम सुनकर वो सभी लोग हंसने लगते हैं और सकूरा से पूछती क्या तुम हमें नहीं जानती हो। सकूरा उन सभी लोगों की बॉडीज पर टैटू देखती है और समझ जाती है कि ये लोग जी फैल्कन ग्रुप के लोग हैं। और सकूरा उन सभी से पूछती तुम भला इस आदमी को क्यों मार रहे हो, जिस पर वो बताते हैं कि हमारे ग्रुप के कुछ लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं और हम उनके बारे में पता कर रहे हैं। और सकूरा को समझ में आता है कि उस रात जो लोग मारे गए थे वो सभी इस गैंग के ही लोग थे। और वो सभी सकूरा से कहते हैं कि तुम्हें हमारे लोगों के बारे में पता है तो तुम हमें बताओ। और सकूरा को घेर लेते हैं, फिर वो उस पर अटैक करने लगते हैं और सकूरा उन सभी से फाइट कर रही होती है और वो सभी लोग सकूरा को पीटने लगते हैं, जो देखकर वो डॉग सकूरा की मदद करने के लिए आता है। लेकिन वो सभी गुंडे उस डॉग को भी मारने लगते हैं और ये देखकर सकूरा उन्हें रोकने के लिए कहती है, पर उसकी बात नहीं मानते। इधर डॉग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और सकूरा उस डॉग से कहती कि मैं तुम्हें जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। तभी वो गुंडे सकूरा को लात मारकर दूर कर देते हैं और वो सकूरा को मारने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर ओगामी आ जाता है। वो उस डॉग से कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छी कोशिश की, पर शायद से तुम अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते हो। और इतना कहने के बाद ओगामी उस डॉग की गर्दन को तोड़ देता है, क्योंकि उसको पता था कि ये डॉग अब बचने वाला नहीं है और वो उस डॉग को और ज्यादा दर्द में नहीं देख सकता था। और इधर सकूरा ये देखकर बहुत ही हैरान हो चुकी होती है। वो ओगामी से पूछती है तुमने बोला इसे क्यों मारा। और इधर वो सभी बदमाश गुंडे ओगामी को मारने के लिए आ रहे होते हैं। जैसे ही उनमें से एक ओगामी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो ओगामी उसको पकड़कर जला देता है और ये देखकर सभी बहुत ही डर जाते हैं। उस आग को देखकर सकूरा समझ जाती है कि उस रात को जिस इंसान ने सभी लोगों को मारा था वो ओगामी था और ओगामी जी फैल्कन ग्रुप के बाकी सभी लोगों को भी मार देता है। इधर हमें कुछ और लोगों को भी दिखाया जाता है और वो सभी कहते हैं कि शायद से उसने अपना काम शुरू कर दिया। और इधर ओगामी सकूरा के पास आता है। वो सकूरा से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही मेरा दोस्त बनने के लिए कहा था। और इतना कहने के बाद वो उसको जलाने लगता है। फिर जब सकूरा को होश आता है तो अपने घर पर होती है और उसके मॉम और डैड दोनों सकूरा को ठीक देखकर बहुत ही खुश होते हैं। उसके डैड उसको बताते हैं कि कल रात तुम घर के बाहर बेहोश पड़ी थी और हमने तुम्हें होश में लाने की बहुत ही कोशिश करी, लेकिन तुम बहुत ही गहरी नींद में थी। सकूरा अपने पेरेंट्स से माफी मांगने लगती कि मेरी वजह से आप दोनों को बहुत ही परेशानी हुई। और उसके बाद सकूरा वापिस से उस पार्क में आ जाती है। उसको वहाँ पर उन लोगों की राख भी दिखाई नहीं देती है जिन्हें कल ओगामी ने जलाया होता है। और फिर सकूरा अपने क्लास में आती है जहाँ पर उसकी नजर ओगामी पर पड़ती है। वो अपनी सीट पर बैठा होता है और सकूरा के पास एल्बा आती है और उससे बातें करने लगती है, लेकिन सकूरा का सारा ध्यान सिर्फ ओगामी पर ही होता है, जो देखकर एल्बा सकूरा से कहती है कि तुम उस लड़के के लिए अपनी दोस्त को इग्नोर नहीं कर सकती हो। और फिर सकूरा एल्बा को ओगामी की सच्चाई बताने के लिए जा रही होती है। तभी उनके पास ओगामी आ जाता है और वो उनसे कहता है कि क्या मैं भी तुम्हारा सीक्रेट जान सकता हूँ। और इतना कहने के बाद एल्बा उसके ऊपर अपना हाथ रख देती है, जो देखकर सकूरा बहुत ही डर जाती है और उसको लग रहा होता है कि शायद से ओगामी एल्बा को जला देगा, इसलिए ओगामी का हाथ दूर कर देती है। वो ओगामी से कहती है कि तुम मेरे दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। और सभी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सकूरा क्या कर रही है। सकूरा नीचे पार्क में बैठी होती है और वो देखती कि ओगामी उस पर नजर रखे हुए है और एल्बा सकूरा की बात करने के लिए आती है, लेकिन सकूरा उसको अपने पास आने से मना कर देती है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि अगर एल्बा उसके पास रहेगी तो ओगामी उसको भी मार सकता है। फिर एल्बा भी ओगामी को देख लेती है और उसको लग रहा होता है कि शायद से सकूरा ओगामी की वजह से दूर रह रही है और इस बात से एल्बा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सकूरा उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक वो वहाँ से जा चुकी होती है। और क्लास में सकूरा ओगामी के पास आती है और उससे कहती है कि स्कूल खत्म होने के बाद तुम मेरे साथ बाहर कुछ बात करने के लिए चलोगे। जो सुनकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ही हैरान हो जाते और उन्हें लग रहा होता है कि शायद से ये दोनों डेट पर जाने वाले। और सकूरा एल्बा से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ देर के बाद सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। जो सुनकर एल्बा भी खुश हो जाती है। और इधर हम एक दूसरे लड़के को देखते हैं जो कि मॉल के अंदर वेंडिंग मशीन से बहुत ही सारे टॉयज को बाहर निकालता है। फिर वो उन टॉयज को वहाँ पर छोड़कर जा रहा होता है और मॉल के वर्कर उससे कहता है कि आप इन सभी टॉयज को अपने साथ लेकर जा सकते हो, लेकिन वो लड़का मना कर देता है और कहता है कि मुझे इन टॉयज की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो एक गली के अंदर आता है जहाँ पर उसके सामने एक डॉल होती है। वो उस लड़के को फोटो दिखाता है और उससे कहता है कि ये तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है, कोड नंबर 3। और हमें पता चलता है कि वो लड़का भी कोड ब्रेकर का मेंबर होता है। उसका नाम यूकी है। और इधर सकूरा ओगामी को मार्केट एरिया के पास लेकर आती है, क्योंकि उसको पता था कि ओगामी इतने ज्यादा लोगों के बीच में उस पर अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा। फिर सकूरा ओगामी से पूछती तुमने भला उन सभी लोगों को क्यों मारा। और ओगामी उनसे कहता है कि उन जी फैल्कन ग्रुप के मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी वो सभी लोग बहुत ही बुरे थे और उनका मरना भी सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। और सकूरा ओगामी से कहती कि वो भले ही बुरे थे, लेकिन तुम इस तरह से किसी को भी नहीं मार सकते हो, उन्हें सजा देने के लिए लो है। जिस पर ओगामी सकूरा से कहता है कि मैं किसी भी लोग को फॉलो नहीं करता हूँ और मैं एक कोड ब्रेकर हूँ। जो सुनकर सकूरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और ओगामी से कहती है कि अगर तुमने किसी और को मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जरूर रोकूंगी। फिर ओगामी सकूरा से कहता है कि तुम मेरे मैटर्स में इन्वॉल्व होना बंद कर दो। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से
जा रहा होता है। सकुरा उसको चिल्लाकर रुकने के लिए कहती है, जिससे कि वहाँ पर एक छोटा बच्चा रोने लगता है और सकुरा उस बच्चे को चुप कराने लगती है। फिर ओगामी उसके पास आता है और सकुरा से कहता है कि जे फैल्कन ने उस गरीब आदमी को मार दिया था और भला ऐसे लोगों को जिंदा रखना किसी के लिए ठीक नहीं होगा। सकुरा ओगामी से कहती है कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो और ये सुनने के बाद ओगामी हंसने लगता है और वो सकुरा से कहता है कि मैं चाहूँ तो यहाँ पर तुम्हारे साथ सभी लोगों को भी मार सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो सकुरा के सर पर अपना हाथ रख लेता है और उसको जलाने वाला होता है कि तभी सकुरा उसके हाथ को दूर कर देती है, जिससे कि उसका बैग जल जाता है। ये देखकर सकुरा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन ओगामी उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसको जलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो सकुरा को जला नहीं पा रहा होता है। और उसके बाद ओगामी सकुरा के गाल को खींचने लगता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ही रेयर ब्रीड हो। पर सकुरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो ओगामी से कहती है कि उस दिन तुमने उन सभी लोगों को आसानी से जला दिया था, तो आज तुम मुझे क्यों नहीं जला पा रहे हो। और ओगामी सकुरा से कहता है कि मैं बस बुरे लोगों को खत्म करने का काम करता हूँ। फिर वो सकुरा से पूछते क्या तुम किसी ऐसे इंसान को नहीं मारना चाहती हो जिसने बुरा काम किया हो। और सकुरा ओगामी से कहती है कि आज से मैं भी तुम्हारे ऊपर नजर रखने वाली हूँ, मैं तुम्हें और लोगों को मारने नहीं दे सकती। और उसके बाद ओगामी वहाँ बिल्डिंग के ऊपर अपना हाथ रखता है और उस बिल्डिंग के ग्लासेस को तोड़ देता है, जो देखकर सभी बहुत ही हैरान हो चुके होते। और ओगामी सकुरा से कहता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकती हो। फिर सकुरा अपने बेडरूम में होती है और वो सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ओगामी को रोक कर रहेगी। इधर प्राइम मिनिस्टर को इस बारे में पता चल चुका होता है कि सकुरा ओगामी को रोकने की कोशिश कर रही है। फिर प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि ओगामी बहुत ही काम का आदमी है। दूसरी तरफ ओगामी फोन पर किसी से बात कर रहा होता है और उसको बताता है कि सकुरा एक रेयर ब्रीड है और उस पर मेरे फायर मैजिक का भी असर नहीं हो रहा था। उसके बाद हम कोड ब्रेकर नंबर 3 यूकी को देखते हैं, जो कि उस लड़के के पास आया होता है जिसे उसको मारने के ऑर्डर्स मिले होते हैं। यूकी उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आकर उसके अटैक को रोक देता है और फिर वो यूकी पर अपने आइस मैजिक से अटैक करता है, जिसे यूकी अपने मैजिक से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन वो दोनों वहाँ से भाग चुके होते हैं और इधर सकुरा अपने घर के बाहर ओगामी को देखती है। वो उससे पूछती क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। और ओगामी उससे कहता है कि तुमने मेरे ऊपर नजर रखी थी और अब मैं तुम पर नजर रखने वाला हूँ। जो सुनकर सकुरा उससे कहती है कि मेरी भी नजर तुम्हारे ऊपर है। और उसके बाद वो दोनों स्कूल आ जाते हैं, जहाँ सकुरा को अपने सू लॉकर में बहुत ही सारे लव लेटर्स मिलते हैं और वो उन्हें अपने बैग में चुराने लगती है। फिर सकुरा के पास एल्बा आती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारे फैंस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। और उसके बाद वो दोनों क्लास की ओर जा रहे होते हैं। एल्बा सकुरा से कहती है कि तुम्हारे और ओगामी के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। और सकुरा उसको बताती कि आज से मैं ओगामी के साथ स्कूल आने और वापस जाने वाली हूँ। जो सुनकर एल्बा सकुरा के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है कि आखिर तुमने अपना प्यार कन्फेस कर ही दिया और तुम दोनों रिलेशन में आ ही गए। जिस पर सकुरा उसको बताती है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। और एल्बा उसकी बात नहीं सुन रही होती है और वो ओगामी से सकुरा का ध्यान रखने के लिए कहती है। ओगामी भी उसकी बात को मान लेता है और तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आता है और वो ओगामी पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। सकुरा जल्दी से ओगामी के पास आ जाती है और उस लड़के को रोक देती है, क्योंकि उसको पता था कि अगर उस लड़के ने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो ओगामी उसको खत्म कर देगा। वो उस लड़के से कहती है कि तुम मेरे रहते हुए ओगामी को टच भी नहीं कर सकते हो। और ये सुनने के बाद सभी लड़कियां बहुत ही खुश हो जाती है। उन्हें लग रहा होता है कि शायद से ये दोनों लवर्स बन चुके हैं, लेकिन सभी लड़के इस बात से बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। फिर ओगामी सकुरा से कहता है कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्लास में एक लड़की ओगामी के पास आती है और उससे कहती है कि कल क्लीनिंग की ड्यूटी तुम्हारी है। और ओगामी उससे कहता है कि मुझे यहाँ के प्लेस के बारे में कुछ भी ज्यादा नहीं पता है। तभी वहाँ पर सकुरा आ जाती है और ओगामी को अपने साथ स्कूल की बाकी प्लेस पर लेकर जाती है। और ग्राउंड में सकुरा के पास एक लड़की आती है जिसका नाम नीनी फूजीवारा होता है। वो सकुरा को बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। वो ओगामी को देखकर उससे कहती है कि मुझे तुम बहुत ही अच्छे लगे। वो ओगामी को अपनी आंखें दिखाती, जिससे कि ओगामी उसकी आंखों में देखता है तो उसको पता चलता है कि उसकी दोनों आंखों का कलर बहुत ही अलग अलग है। वो सीधा नीनी का सर पकड़ लेती है और ये देखने के बाद सकुरा बहुत ही डर जाती है और वो ओगामी से नीनी का सर छोड़ने के लिए कहती है। ओगामी नीनी को छोड़ देता है और उससे कहता है कि मैंने शायद से तुम्हें गलत समझ लिया। और इधर हम एक दूसरे लड़के को देखते हैं, उसकी आंखों का कलर भी सेम नीनी की तरह ही होता है और वो फोन पर बात करते हुए कहता है कि मुझे उसके साथ काम करने में बहुत ही मजा आएगा। इधर ओगामी को अपने लॉकर में एक बास्केट मिलता है और उस बास्केट के अंदर उसके आगे के मिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। ओगामी स्किल ग्रुप पर अपने मिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता कर रहा होता है और तभी वो सकुरा को सामने आने के लिए कहता है। इधर सकुरा छुप कर उसकी बातें सुन रही होती है और वो सामने आ जाती है। फिर ओगामी उस बास्केट के अंदर से एक पपी निकाल कर सकुरा को दे देता है। वो सकुरा को बताता है कि ये पपी असल में उस डॉग का बच्चा है जिसे तुमने उस रात जी फैल्कन ग्रुप से बचाया था। सकुरा उस पपी को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उससे माफी मांगते कि उस दिन उसकी मदर को नहीं बचा सकी। इतना कहने के बाद सकुरा रोने लगती है और इधर वो पपी सकुरा के सर पर अपना पैर रखता है और उसके बाद सकुरा ओगामी के साथ उसके मिशन पर जा रही होती है। ओगामी उसके साथ जाने से मना कर देता है, लेकिन सकुरा उसकी बात नहीं मानती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें इस तरह से लोगों को मारने नहीं दे सकती हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक बिल्डिंग में आते हैं और सकुरा को लग रहा होता है कि शायद ये ओगामी का अपार्टमेंट है, लेकिन ओगामी सीधा डोर खोलकर अंदर खड़े आदमी
को लात मारता है और वहाँ रूम में बहुत ही सारे लोग होते हैं। साकुरा और ओगामी दोनों की नजर टेबल पर रखे हुए पैसों पर पड़ती है और वहाँ पर कुछ मेडिसिन होती है, वो भी वो देख लेते हैं। फिर साकुरा वहाँ से पुलिस को देखती है और कहती है कि शायद से इन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। ओगामी साकुरा को बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि पुलिस भी इन लोगों के साथ दे रही है। और फिर वो सभी लोग ओगामी पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन उनका बॉस उन्हें रोक देता है और ओगामी से कहता है कि तुम में बहुत ही हिम्मत है। और ओगामी उसको बताता है कि मैंने कुछ दिन पहले जी फैल्कन ग्रुप को खत्म किया है। जो सुनने के बाद बॉस ओगामी से कहता है कि तुम मिलकर काम करो, और वैसे भी जी फैल्कन के खत्म होने के बाद मेरा काम और ज्यादा बढ़ चुका है। ओगामी बॉस से उसका ऑफर पूछता है और बॉस ओगामी को बताता है कि तुम्हें मेरे लिए ड्रग सप्लाई करना होगा, जिसके बाद मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे पैसे दूंगा। वो ओगामी को इस ड्रग के बारे में भी बताता है कि किस तरह से ये ड्रग आदमी को पागल कर देती है और उसके बाद हम उसकी फैमिली को किडनैप कर लेते हैं। मैंने इस तरह से बहुत ही सारी फैमिलीज को गायब किया है। और तभी वहाँ पर रूम में एक और आदमी आ जाता है जो कि उस ड्रग की वजह से ही पागल हो चुका होता है। वो बार बार ड्रग्स मांग रहा होता है और बॉस कहता है कि ये आदमी अब हमारे किसी भी काम का नहीं है, इसलिए इसको खत्म कर दो। ये सब सुनने के बाद साकुरा उस पुलिस ऑफिसर से कहती है कि आपको यहाँ पर लोगों की प्रोटेक्शन के लिए हायर किया गया है, लेकिन आप यहाँ पर क्राइम को रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। जो सुनकर सभी वहाँ पर हंसने लगते हैं और बॉस साकुरा से कहता है कि तुम अभी बहुत ही छोटी बच्ची हो, इसलिए तुम्हें इस दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। फिर उन दोनों में से एक ऑफिसर अपनी गन उन दोनों की तरफ कर देता है और कहता है कि अब हमें इन्हें मारना होगा, वरना हमारा सच ये सभी के सामने आ जाएगा। इधर ओगामी भी उन सभी को मारने के लिए रेडी हो चुका होता है और अपनी फायर का यूज करता है, जो देखकर सभी बहुत ही डर जाते हैं। ओगामी सबसे पहले बॉस को जलाकर मार देता है और बाकी सभी को मार रहा होता है, और तभी ऑफिसर उस पर गन फायर कर देता है, लेकिन गोली ओगामी के फेस को टच करके चली जाती है और ओगामी उन सभी लोगों को जलाकर खत्म कर देता है। और ये देखकर साकुरा बहुत ही हैरान हो जाती है। वो ओगामी के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें इस तरह से लोगों को नहीं मारना चाहिए था, और वैसे भी उन्हें सजा देने के लिए यहाँ पर लो है। जो सुनकर ओगामी साकुरा से कहता है कि यहाँ पर कोई भी लोग इन्हें सजा नहीं दे सकता, और वैसे भी इन सभी लोगों के साथ पुलिस भी शामिल थी। तुम जिस मोरल वैल्यूज की बात कर रही हो, यहाँ पर वो काम नहीं करने वाला है, इसलिए उन सभी को मार दिया मैंने। फिर ओगामी विंडो से बाहर एक कार को देखता है और उस कार के अंदर पुलिस ऑफिसर का चीफ बैठा हुआ होता है और वो कहता है कि अपना काम पूरा हो गया। इधर दूसरे रूम में पपी की आवाज आती है और साकुरा और ओगामी दोनों उस रूम में एक लड़की को देखती है। साकुरा उस लड़की से कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। पर वो लड़का साकुरा को मदद करने के लिए मना कर रही होती है। वो कहती है कि मुझे अब जीना नहीं है, बस मरना चाहती हूँ, और वैसे भी मेरे फादर की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है और मेरा फ्यूचर भी खत्म हो चुका है, इसलिए मरना ही मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और ये सुनने के बाद ओगामी उसका गला पकड़ लेता है और उसको दबाने लगता है, जो देखकर साकुरा उसको छोड़ने के लिए कहती है और वो लड़की ओगामी से कहती है कि मुझे अभी जिंदा रहना है। जो सुनकर ओगामी उसको छोड़ देता है। वो उस लड़की से कहता है कि जब तक तुम अपनी मौत को करीब से नहीं देख लेते, तब तक तुम्हें अपनी लाइफ की वैल्यू करना नहीं आता। अगर तुम फिर भी मरना चाहती हो तो तुम मेरे बारे में याद कर लेना, मैं तुम्हें वापस आकर मार दूंगा, और वैसे भी मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सुनकर वो लड़की रोने लगती है और साकुरा सोचती है कि शायद से ओगामी के साथ पास्ट में बहुत ही कुछ बुरा हुआ होगा, जिस वजह से वो ऐसा हार्टलेस बन चुका है। साकुरा ओगामी को हक कर लेती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, तुम्हें पूरी तरीके से चेंज होने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जो सुनकर ओगामी उससे कहता है कि मुझे चेंज होने के लिए किसी की मदद नहीं चाहिए और ना ही मैं चेंज होना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद वो साकुरा को पंच मारकर बेहोश कर देता है और कॉल पर साकुरा को घर भेजने के लिए वापस किसी और को कह देता है। इधर ऑफिसर चीफ भी बाहर वेट कर रहे होते और तभी उनके पास ओगामी आता है और वो ऑफिसर से कहता है कि तुम जिन ऑफिसर्स का वेट कर रहे हो, मैंने उन्हें मार दिया और तुम सीधा हिटोमी के बारे में क्यों नहीं बता देते हो। और तभी ऑफिसर ओगामी को पहचान लेता है और उससे कहता है कि तुम एक कोड ब्रेकर हो। जिसके बाद वो अपनी गन निकाल कर उस पर फायर करता है, लेकिन ओगामी उससे बच जाता है और वो चीफ अपने ड्राइवर को गाड़ी भगाने के लिए कहता है। चीफ हिटोमी को फोन करता है और उसको बताता है कि मेरे पीछे एक कोड ब्रेकर लगा हुआ है, इसलिए तुम मेरी मदद करने के लिए किसी को भेजो। पर हिटोमी उसकी मदद करने से मना कर देता है और कहता है कि अब हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी ओगामी वहाँ जीप से जंप मारकर सीधा चीफ की कार पर आ जाता है और अपने फायर मैजिक का यूज करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर टोकी आ जाता है और अपने मैजिक से उस कार को हवा में उड़ाकर ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से उस ऑफिसर की वहीं पर मौत हो जाती है। टोकी ओगामी से कहता है कि हम बहुत ही टाइम के बाद मिल रहे हैं। उसके बाद हम कुछ हायर अप्स को देखते हैं जो कि ओगामी से कहते हैं कि तुम्हारे पास मैजिक एबिलिटीज है, जिस वजह से तुम बाकी सभी ह्यूमन से बहुत ही अलग हो। तुम एक कोड ब्रेकर हो और तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा, और तुम्हारा कोड ब्रेकर नंबर 6 है और तुम्हारे ऊपर भी 5 और मेंबर्स हैं और उनके साथ काम करने के लिए तुम्हें अपना लेवल अप करना होगा। फिर वो ओगामी को एक आदमी की पिक्चर दिखाता है और उससे कहता है कि तुम्हें इस इंसान को मारना होगा। और ओगामी उस पिक्चर को लेने के बाद उन सभी हायर अप्स पर अटैक कर देता है। वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हारा कोई स्लेव नहीं हूँ और मेरा जब मन करेगा मैं काम करूंगा, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर जब साकुरा को होश आता है तो वो खुद को अपने घर के बाहर देखती है और उसके पेरेंट्स उससे पूछते कि आखिर तुम्हारे साथ क्या
क्या हो रहा है, तुम हमसे कोई बात छुपा रही हो। और सकूरा उनसे कहती है कि मैंने माउंटेन रिसर्च क्लब को ज्वाइन कर लिया है, जिस वजह से मुझे माउंटेन्स पर जाना पड़ता है, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा थक जाती हूँ और रात को देर से घर वापस आती हूँ। और ये सुनने के बाद उसके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। फिर सकूरा स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। उसके पेरेंट्स उसको देखकर कहते हैं कि सकूरा हमसे झूठ बोल रही है, और वो आखिर किस रीजन से हमसे झूठ बोल रही है। सकूरा की मॉम कहती है कि हमें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो कुछ भी गलत नहीं कर सकती और शायद से वो हमें बात नहीं बताना चाहती है, इसलिए वो हमसे झूठ बोल रही है। और इधर सकूरा गेट पर एक दूसरे लड़के को देखती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो लड़का अपना नाम टोकी फुजीवारा बताता है और कहता है कि मैं एक कोड ब्रेकर का मेंबर हूँ और आज मैं ओगामी की जगह पर नजर तुम पर रखने के लिए आया हूँ। सकूरा उससे पूछती है कि ओगामी को क्या हुआ, और टोकी बताता है कि ओगामी को कल रात चोट लग गई थी, इसलिए वो आज रेस्ट कर रहा है। फिर वो सकूरा को बताता है कि मैं कोड ब्रेकर नंबर 4 हूँ और ओगामी का नंबर 6 है, वो कमजोर है, इसलिए मैं उसकी मदद करने के लिए आया हूँ। सकूरा टोकी से पूछती है कि ओगामी इस समय कहाँ पर है, और वो बताते है कि शायद से ओगामी अपने रूम में बैठकर रो रहा है। जो सुनकर सकूरा ओगामी को रोते हुए इमेजिन करती है और हंसने लगती है। और उसके बाद टोकी सकूरा से कहते है कि मुझे तुमसे ओगामी के बारे में और बातें करनी है। वो दोनों पार्क में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और टोकी सकूरा के क्लोज आ रहा होता है और तभी कोई उन पर अटैक कर देता है, लेकिन टोकी उस अटैक से बच जाता है और वो अटैक ओगामी ने किया था। ओगामी टोकी से पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। टोकी ओगामी से कहता है कि तुम्हें इस तरह से मुझ पर अटैक नहीं करना चाहिए, और सकूरा भी ओगामी से कहती है कि तुम्हें अपने दोस्त के साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए, जिस पर ओगामी सकूरा से कहता है कि ये मेरा दोस्त नहीं है और तुम किसी की बात पर भी ऐसे यकीन मत करना, ये हमेशा झूठ बोलता है। उसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के अटैक को रोक रहे होते हैं, और फिर सकूरा उन दोनों को फाइट करने से रोक देती है। फिर वो टोकी की आंखों को देखने लगती है और टोकी उससे कहता है कि मैं बहुत ही हैंडसम हूँ, जिस पर सकूरा उसको बताती है कि मैं तुम्हारी आंखें देख रही हूँ, तुम्हारी आंखें मेरी एक दोस्त की तरह सेम है। और उसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। सकूरा और ओगामी दोनों स्कूल के गेट पर आ जाते हैं, जहाँ पहले से ही एक लड़का जिसका नाम हैकी होता है वो स्कूल के बाहर बैठकर चाय पी रहा होता है, और वो सकूरा को अपने साथ चाय पीने के लिए कहता है, पर सकूरा मना कर देती है और कहती है कि मैं अभी क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, और उसके बाद क्लास में बैठकर पढ़ रही होती है। तभी उसकी नजर बाहर जाती है और वो टोकी को अपने स्कूल में देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और सोचती है कि शायद से ये यहाँ पर कुछ गलत करने के लिए आया है। इसलिए सकूरा टीचर से कहती है कि मुझे नर्स ऑफिस जाना होगा, और इतना कहने के बाद वो नीचे टोकी के पास आ जाती है और टोकी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। टोकी सकूरा को बताता है कि मैं यहाँ पर बस तुम्हारा स्कूल देखने के लिए आया हूँ। और तभी वहाँ पर ओगामी भी आ जाता है और वो सकूरा से कहता है कि तुम इसकी बात पर भरोसा मत करो, ये झूठ बोल रहे हैं। और टोकी ओगामी से कहता है कि तुम मुझे बहुत ही अच्छे से जान चुके हो। और तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है और पूछती है कि ये लड़का हमारे स्कूल में क्या कर रहा है, जिस पर टोकी टीचर से कहता है कि मैं आपके स्कूल को विजिट करने के लिए आया हूँ। और ये सुनने के बाद टीचर खुश हो जाती है और उसका वेलकम करती है। सकूरा टीचर से कहते है कि आप इसकी बातों पर यकीन ना करो, ये झूठ बोल रहा है। और टोकी सकूरा से कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम मेरे स्कूल में फोन करके चेक कर सकती हो, और उन्होंने ही मुझे इस स्कूल में विजिट करने के लिए भेजा है। और सकूरा टोकी के स्कूल का बैच देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और टोकी से कहती है कि तुम यहाँ पर टॉप हैसी एकेडमिक स्टूडेंट हो, जहाँ पर सिर्फ स्मार्ट स्टूडेंट ही पढ़ने आते हैं, इसका मतलब तुम बहुत ही स्मार्ट होगे। जिस पर टोकी हाँ कहता है। और उसके बाद टीचर क्लास में सभी स्टूडेंट्स को टोकी के बारे में बताती है कि वो यहाँ पर स्कूल विजिट करने के लिए आया है, और सभी लड़कियां टोकी को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि टोकी दिखने में बहुत ही हैंडसम होता है। और लंच ब्रेक में सकूरा ओगामी को अपने साथ लंच करने के लिए कहती है, पर ओगामी उसको मना करके वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद सकूरा टोकी को अपने साथ चलने के लिए कहती है और टोकी भी उसको मना कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि मुझे कुछ काम करना है, पर सकूरा उसकी बात नहीं सुनती और उसको अपने साथ चलने के लिए कहती है और टोकी उसकी बात को मान लेता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ही हैरान हो जाते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि शायद से सकूरा इसको भी डेट कर रही है। फिर सकूरा टोकी से पूछता है कि आखिर ओगामी लोगों को मारने का काम क्यों करता है, और टोकी उसको बताता है कि वो एक कोड ब्रेकर है। कोड ब्रेकर का काम ही लोगों को मारने का होता है और वो ये सब कोई ऑब्जेक्टिव के कारण करते हैं। वो ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि तुम अपनी फैमिली या किसी खास को प्रोटेक्ट करने के लिए कोड ब्रेकर का काम करते हो। फिर वो सकूरा के बूब्स को पकड़ लेता है और सकूरा उसको जोर से मारती है और उससे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे थे, जिस पर टोकी उससे कहता है कि मेरी सिस्टर तुम्हारे साथ ऐसा करती है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और ये सुनने के बाद सकूरा टोकी से कहती है कि नहीं तुम्हारी सिस्टर है। और तभी वहाँ पर ओगामी आ जाता है। टोकी ओगामी से पूछता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, और ओगामी बताता है कि सकूरा बेवकूफ है, इसलिए ये देखने के लिए आया हूँ कि कहीं तुम उसको झूठ बोलकर अपनी बातों में तो नहीं फंसा रहे हो। जो सुनकर सकूरा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। और उसके बाद वो सभी रूफ पर आ जाते हैं जहाँ पर पहले से हाइकी और नैनी होती है। टोकी नैनी को देखने के बाद वहाँ से चला जाता है और सकूरा नैनी से कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवाती हूँ, पर टोकी वहाँ पर नहीं होता। नैनी सकूरा से कहती है कि मेरा कोई भी भाई नहीं है। और उसके बाद रात को सकूरा ओगामी का पीछा कर रही होती है।
ओगामी साकुरा से कहता है कि तुम्हें मेरा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, जिस पर साकुरा उससे कहती है कि मैं तुम्हें और लोगों को मारने नहीं दे सकती हूँ। फिर साकुरा ओगामी से पूछती है टोकी और फुजिरावा का फैमिली क्या स्टोरी है, और फिर साकुरा ओगामी से पूछती है टोकी और फुजिरावा की फैमिली की क्या स्टोरी है। ओगामी उसको बताता है कि एक कोड ब्रेकर सोसाइटी का पार्ट नहीं होता, जिस वजह से एक कोड ब्रेकर का कोई फैमिली नहीं होती है, और कोड ब्रेकर को ज्वाइन करने के बाद उसको अपनी फैमिली को भूलना पड़ता है। फिर वो दोनों एक बिल्डिंग के पास आ जाते हैं जहाँ पर टोकी उनका वेट कर रहा होता है, और साकुरा टोकी से पूछती कि नहीं तुम्हारी बहन है, जिस पर वो मना कर देता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था। और साकुरा उससे कहती है कि तुमने बताया था कि कोड ब्रेकर किसी ऑब्जेक्टिव से ही काम करते हैं, तो तुम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कोड ब्रेकर बने हो। और टोकी उसकी बातों को इग्नोर करने के बाद बिल्डिंग का डोर अपने पावर से तोड़ देता है, जिसे देखकर साकुरा हैरान हो जाती है। और ओगामी उसको बताता है कि टोकी के पास मैग्नीट्यूड पावर है, और वो सभी बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर पहले से बहुत ही सारे गार्ड्स खड़े होते हैं। और विंडो से एक आदमी उन दोनों को आता देखकर कहता है कि कोड ब्रेकर्स आ चुके हैं। फिर वो अपने सभी लोगों को उन पर फायर करने के लिए कहता है, और वो सभी अपने गन से उन दोनों पर फायर कर देते हैं, लेकिन ओगामी अपने फायर से उन सभी के बुलेट्स को जला देता है। दूसरी तरफ टोकी उनके बुलेट से ही उन पर अटैक कर देता है, और साकुरा उसको रोकने की कोशिश करती है, जो देखकर टोकी उससे कहता है कि तुम सभी ने अभी हमें मारने की कोशिश की थी, जिस पर साकुरा उससे कहती है कि मुझे ये बात पता है, लेकिन तुम्हें उन सभी लोगों को मारने की जरूरत नहीं है। और तभी वहाँ पर जोर से हवा चलने लगती है। वो सभी गार्ड्स पत्थर बनकर टूट जाते हैं, और बिल्डिंग के अंदर दो लोग बाहर आते हैं, और उन तीनों से कहते हैं कि सिर्फ कोड ब्रेकर के पास ही स्पेशल एबिलिटीज नहीं होती। साकुरा उन्हें देखकर कहती कि उनके पास भी पावर से, और वो दोनों सीधा उन तीनों पर अटैक कर देते हैं। उसके बाद हम हॉस्पिटल के अंदर एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स की मदद से मैगजीन को हवा में उड़ाकर पढ़ रही होती है। वो कहते हैं कि मैं भी फायरमैन की तरह लोगों की मदद करूंगी। और उसके बाद हम उन दोनों लोगों को देखते हैं जो कि साकुरा और बाकी सभी पर टोर्नेडो अटैक करते हैं, लेकिन टोकी और ओगामी दोनों अपनी मैजिक से उसके अटैक को खत्म कर देते हैं। और उन दोनों लोगों की बॉडी पर कुछ पाइप्स लगी होती है जो उनके पीछे वाले बैग से जुड़ी होती है। उस पाइप के अंदर से एनर्जी फ्लो हो रही होती है, और जैसे वो एनर्जी कम होने लगती है तो उन दोनों का मैजिक भी काम नहीं करता, और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इधर लैब के अंदर बहुत ही सारे बच्चों को रखा गया होता है, और वहाँ पर एक आदमी भी होता है। और तभी उसका असिस्टेंट वहाँ पर आता है और बताता है कि वो कोड ब्रेकर यहाँ पर आ रहे हैं। जो सुनकर वो आदमी कहता है कि वो कोड ब्रेकर मेरे मकसद को पूरा करने से नहीं रोक सकते। और इधर टोकी साकुरा को बताता है कि कोड ब्रेकर यहाँ से गवर्नमेंट के लिए काम करती है। हम यहाँ पर मिस्टर तबाना नाम के एक आदमी के लिए आए हैं। वो यहाँ गवर्नमेंट से मिला हुआ है, लेकिन वो गवर्नमेंट से यहाँ पर छुपकर बुरे काम कर रहा है, इसलिए हमें उसको मारने के ऑर्डर्स मिले। और उसके बाद वो सभी एक रूम में आते हैं जहाँ पर बहुत ही सारे बच्चे पड़े होते हैं। उन्हें देखकर साकुरा पूछती कि इस रूम में इतने सारे बच्चे क्यों हैं, और टोकी बताता है कि इन सभी बच्चों के पास स्पेशल पावर्स होंगी, इसलिए यहाँ इन सभी पर रिसर्च किया जा रहा है। और उसके बाद वो तीनों एक्सपेरिमेंट रूम में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत ही सारा ब्लड होता है। और टोकी बताता है कि वो यहाँ पर सभी उन बच्चों को ऑर्गन्स पर रिसर्च करते हैं, जो सुनकर साकुरा बहुत ही हैरान हो जाती है। फिर वहाँ पर टबाना और उसके असिस्टेंट आ जाते हैं, और वो टोकी और ओगामी से पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। और टोकी उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर बच्चों के ऑर्गन्स पर रिसर्च करते हो। उसके बाद टोकी अपनी पावर का यूज करके वहाँ दीवार को तोड़ देता है, और उस दीवार के अंदर बहुत सारे बच्चों को कैप्सूल के अंदर रखा गया होता है। टोकी बताता है कि इन सभी के ऑर्गन्स को निकाल कर इन्हें यहाँ पर स्टोर किया गया है, और ये सभी मारे जा चुके हैं। और ओगामी टबाना से कहते हैं कि तुमने क्राइम किया है। जो सुनकर टबाना उन्हें इन समय इन्वॉल्व होने से मना कर रहा होता है, और तभी वहाँ पर वो आदमी वापस से आ जाते हैं। वो उनसे कहता है कि हम यहाँ पर स्पेशल पावर्स वाले बच्चों पर रिसर्च करते हैं, और जिन बच्चों के पास ज्यादा पावर नहीं होती है हम उनके ऑर्गन्स को निकाल कर दूसरे काम में लगाते हैं। और ये सुनने के बाद ओगामी कहता है कि तुमने सही कहा, और वैसे भी तुम दोनों भी मेरे किसी काम के नहीं हो, इसलिए मैं तुम दोनों को मारने वाला हूँ। जो सुनकर वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं और अपने वाटर और इलेक्ट्रिक पावर का यूज करके ओगामी पर अटैक करते हैं, लेकिन ओगामी उनके अटैक को अपने फायर से खत्म कर देता है। और उसके बाद वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है, और टोकी साकुरा को वहाँ से बाहर लेकर जा रहा होता है। तभी उनमें से एक आदमी टोकी पर अटैक करने लगता है, लेकिन टोकी अपनी पावर से उसके अटैक को डिफेंड कर देता है। और साकुरा टोकी को बताती है कि उस आदमी को पावर्स उसके बैग से मिल रही है, इसलिए हमें उसके बैग पर अटैक करना चाहिए। और टोकी उसके बैग पर अटैक करता है, लेकिन वो अटैक काम नहीं करता, और टोकी लगातार उस बैग पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे कि वो बैग नीचे गिर जाता है, और उस बैग के अंदर से एक बच्चा बाहर आता है, जो देखकर साकुरा और टोकी दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो दोनों आदमी असल में इन बच्चों की स्पेशल पावर्स का यूज कर रहे होते हैं। और वो बच्चा टोकी से रिक्वेस्ट करता है कि उस आदमी को मार दे, क्योंकि उसने मेरे बड़े भाई को टॉर्चर करके मार दिया। जो सुनकर टोकी उस आदमी को मार देता है, और इधर इस बच्चों की भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ओगामी भी दूसरे आदमी को मार देता है, और उसके बैग से भी छोटी बच्ची बाहर आती है, और वो भी ओगामी से उस आदमी को मारने की रिक्वेस्ट करती है। ओगामी उस आदमी को मार देता है, और इधर उस बच्ची की भी मौत हो जाती है। और ओगामी टबाटा को मारने के लिए जा रहा होता है, और टबाटा वहाँ से भागने की कोशिश करता है। बाहर टोकी उसको गिरा देता है, और जैसे ही ओगामी
उसको फायर से जलाने के लिए जा रहा होता है और तभी वहाँ पर टबाटा की बेटी आ जाती है। उसको देखने के बाद टबाटा उन्हें बताता है कि मैंने ये सब अपनी बेटी को बचाने के लिए किया था। मुझे किसी भी हॉस्पिटल में अपनी बेटी के लिए सही ऑर्गन्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैंने उन सभी बच्चों के ऑर्गन्स पर रिसर्च किया। और टबाटा को अपनी गलती रियलाइज हो चुकी होती और वो मरने के लिए भी रेडी हो चुका था। ओगामी उसको जलाने वाला होता है, लेकिन तभी साकुरा उसको रोक कर पंच मार देती है और टबाटा से कहती है कि तुमने जिन बच्चों को मारा है तुमने उनकी मौत का एहसास भी नहीं होगा। मुझे पता है कि तुमने ये सब अपनी बेटी के लिए किया है, लेकिन तुम्हें उसके लिए दूसरे की जान नहीं लेनी चाहिए थी। और अब टबाटा को समझ में आता है कि उसने बहुत ही गलत किया। फिर ओगामी उसको अपने फायर से जला देता है और टबाटा मरते टाइम अपनी बेटी की तरफ देखकर स्माइल करता है और इधर उसके दोस्त ओगामी पर अटैक करती है। लेकिन जैसे ही ओगामी को उसका अटैक लगने वाला होता है तभी उस लड़की की पावर खत्म हो जाती है और वो ओगामी से कहती है कि मैं अपने डैड की मौत का बदला लेकर रहूंगी तुमसे। जो सुनकर ओगामी उस बच्चे से कहता है कि मुझे मारने के लिए पहले तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा और जब तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगी तब मुझसे फाइट करने के लिए आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और उसके बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है और टोका साकुरा से कहता है कि मैंने मेडिकल टीम को इन्फॉर्म कर दिया है, वो यहाँ के सभी बच्चों और इस लड़की को अपने साथ लेकर जाएंगे। और साकुरा ओगामी से कहता है कि तुमने उस लड़की से जानबूझकर ऐसा कहा क्योंकि तुम उसको जाने की एक वजह देना चाहते थे। और ओगामी उससे कहता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, बस एक कोड ब्रेकर हूँ जो कि लोगों को मारता है। दूसरी तरफ टबाटा का असिस्टेंट भाग रहा होता है और तभी उसके पास टोकी आ जाता है, लेकिन असिस्टेंट की बॉडी को कोई कंट्रोल करता है और अपने पॉकेट से गन निकालकर खुद को शूट कर देता है, जिससे कि असिस्टेंट की मौत वहीं पर हो जाती है। और टोकी सोचता है कि शायद से किसी ने उसको अपनी पावर से कंट्रोल किया था। और उसके बाद टोकी उस असिस्टेंट के फोन को उठाता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि इन सब के पीछे तुम कोड ब्रेकर नंबर 1 हिटोमी हो। और इधर हिटोमी टोकी से कहता है कि मैं तुमसे बाद में जरूर मिलूंगा। इधर प्राइम मिनिस्टर को उसका असिस्टेंट बताता है कि हमें टबाटा की रिसर्च फैसिलिटी से सभी बच्चों को निकाल दिया। और प्राइम मिनिस्टर सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि टबाटा अपनी बेटी के लिए ये सब भी कर सकता है। तभी प्राइम मिनिस्टर के पास एक लड़का आता है और वो प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि उन बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा मास्टर भी उन बच्चों में इंटरेस्टेड है। और इधर हम उन सभी बच्चों को देखते हैं जो कि टबाटा की रिसर्च फैसिलिटी में थे। उन बच्चों के साथ टबाटा की बेटी भी होती है। उसके बाद न्यूज पर टबाटा की मौत के बारे में न्यूज चल रही होती है, लेकिन किसी को भी उनकी मौत की वजह पता नहीं हो पा रही होती है। कुछ मिनिस्टर्स टबाटा की मौत ड्रग से रिलेटेड कर रहे होते हैं कि उनकी मौत ड्रग के कारण हो गई है। और इधर टोकी प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए आया होता है। प्राइम मिनिस्टर टोकी को उसके काम के लिए थैंक्स बोलता है और उसको अपने साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है, जहाँ पर टोकी प्राइम मिनिस्टर से पूछता है कि आपका टबाटा और उनकी रिसर्च फैसिलिटी से क्या कनेक्शन है, जिस पर प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं कहता है और टोकी को बताता है कि तुम सभी कोड ब्रेकर बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे काम को थोड़ा और आसान कर रहा हूँ। पर टोकी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उन सब से इसका रीजन पूछता है, जिस पर प्राइम मिनिस्टर टोकी से कहता है कि तुम अपनी बहन नैनी से मिलने आ गए थे। जिस पर टोकी उससे कहता है कि आपको मेरी बहन पर नजर रखना बंद कर देना चाहिए और हमारे बीच में एक डील हुई थी, अगर आप मेरी बहन को छोड़ दोगे तो मैं आपके लिए काम करूंगा। और इधर हमें पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर असल में टोकी के फादर हैं। दूसरी तरफ ओगामी और साकुरा दोनों स्कूल में होते हैं और साकुरा न्यूज़पेपर में टबाटा की डेथ के बारे में पढ़ रही होती है। तभी उनके पास एक लड़की आ जाती है और साकुरा ओगामी से पूछती है क्या तुम इस लड़की को जानते हो। और ओगामी बताता है कि ये मेरी तरह एक कोड ब्रेकर है। फिर वो लड़की साकुरा से कहती है कि मुझे ओगामी से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, थोड़ी देर के लिए क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकती हो। और उसके बाद साकुरा उन दोनों को चुप देख रही होती है। उस लड़की का नाम रूही होता है और वो ओगामी से कहती है कि तुम साकुरा को अपने साथ मिशन पर लेकर गए थे, जहाँ अब दुश्मनों को साकुरा के बारे में भी पता हो चुका है, इसलिए तुम्हें अब साकुरा को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्डर्स मिले। और साकुरा एक रेयर ब्रीड है जिस वजह से दुश्मनों का नेक्स्ट टारगेट वो बन सकती है। ओगामी रूही की बात मान लेता है और उसके बाद रूही वहाँ से चली जाती है। और इधर साकुरा ओगामी से रूही के बारे में पूछ रही होती है। फिर वो दोनों स्कूल आ जाते हैं, जहाँ पर साकुरा ओगामी से कहती है कि तुम्हें स्कूल में बाकी सभी स्टूडेंट के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए, इससे सभी तुम्हें अच्छे से जान लेंगे। पर ओगामी मना कर देता है और कहता है कि कोड ब्रेकर्स को कोई भी दोस्ती या फैमिली नहीं होती है, इसलिए मुझे बाकी सभी स्टूडेंट के साथ दोस्ती करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और उसके बाद वो सभी क्लास में आते हैं, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स कुछ बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वो ओगामी और साकुरा को देखकर चुप हो जाते हैं और क्लास शुरू हो जाती है। एल्बा साकुरा को एक पेपर देती है जिसके अंदर कुछ लिखा होता है। वो पढ़ने के बाद साकुरा हैरान हो जाती है और लंच टाइम में साकुरा एल्बा के साथ जा रही होती है। और ओगामी साकुरा से कहता है कि अगर तुमने सभी को मेरी सच्चाई के बारे में बता दिया तो मैं यहाँ के सभी स्टूडेंट्स को मार दूंगा। और कुछ देर के बाद ओगामी और साकुरा वापस क्लास में आते हैं। जैसे ही वो ओगामी डोर खोलता है तो वो सभी को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। और असल में सभी स्टूडेंट्स ओगामी के लिए वेलकम पार्टी रखी थी और एल्बा ने साकुरा को जो पेपर दिया था उसमें लिखा होता है कि साकुरा को सरप्राइज प्लान रेडी होने तक ओगामी को क्लास से दूर रखना होगा। और उसके बाद सभी स्टूडेंट्स ओगामी को नोट्स देते हैं जिसमें उन्होंने अपने बारे में लिखा होता है। ओगामी उन सभी लेटर्स को पढ़कर जलाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी साकुरा उसको रोक देती है और उससे पूछती है कि तुम वाला इन सब लेटर्स को क्यों जला रहे हो। जिस पर ओगामी बताता है कि मरने के बाद सभी लोगों की कुछ चीजें बच जाती है जो हमें हमेशा उनकी याद दिलाती है, इसलिए मैं इन सभी लेटर्स को जला रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है। और वैसे भी मैंने सभी के नाम को याद कर लिया है और मैं हमेशा उन्हें याद रखूंगा। जो सुनकर साकुरा बहुत ही खुश हो जाती है। इधर टोकी कहीं जा रहा होता है और तभी उसको बहुत ही
छाती दर्द होने लगता है और टोकी सोचता है कि शायद से मेरा हार्ट प्रॉब्लम दोबारा से शुरू हो गया। दूसरी तरफ असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर को मिसिंग एजेंट्स के बारे में बता रहा होता है और प्राइम मिनिस्टर कहता है कि इन सभी के पीछे शायद से हिटोमी होगी, लेकिन हमें इस बारे में नहीं पता कि वो आगे क्या करने वाला है। और दूसरी तरफ हम हिटोमी को देखते हैं जो कि अपने साथ युकिहिरा के साथ होता है। उसके सामने बहुत ही सारे एजेंट्स स्टैचू होते हैं और हिटोमी उन्हें देखकर कहता है कि हमारी न्यू आर्मी का हिस्सा है और इतना कहने के बाद वो उन पर अपने मैजिक का यूज करता है। इधर स्कूल में सकूरा और ओगामी दोनों क्लास की ओर जा रहे होते हैं और तभी ओगामी बाहर से सभी एजेंट्स को देखता है जो कि वॉचमैन पर अटैक करके स्कूल के अंदर आ रहे होते हैं। ओगामी जाकर उन सभी पर अटैक करने लगता है जो देखकर सकूरा उसको उन्हें मारने से मना कर रही होती है और ओगामी उसको बताता है कि ये सब पहले से ही मरे हुए हैं, इन पर नेक्रोमेंसी का यूज किया गया है और ये सब काम सिर्फ हिटोमी ही कर सकता है। फिर सभी एजेंट्स उस पर अटैक कर रहे होते हैं और ओगामी उन सभी से लड़ रहा होता है, लेकिन वो ज्यादा फायर मैजिक का यूज करने की वजह से थक चुका होता है। जैसे ही ओगामी गिरने के लिए जा रहा होता है तो सकूरा उसको पकड़ लेती है। इधर एजेंट्स उन सभी पर अटैक करने के लिए उनके पास आ जाते हैं और तभी वहाँ पर मिस कांडा आकर उन सभी एजेंट्स को अटैक कर देती है। मिस कांडा को वहाँ पर देखकर सकूरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो सभी अनडेड एजेंट्स ओगामी के क्लास की ओर जा रहे होते हैं, जिसे देखकर ओगामी मिस कानाडा से कहता है कि आप सकूरा को सेफ जगह पर ले जाए, मैं उन सभी अनडेड्स को जाकर रोकता हूँ। और उसके बाद ओगामी उन सभी अनडेड्स की आगे आग लगा देता है जिससे कि वो इस पार ना आ पाए, लेकिन वो सभी अनडेड्स होते हैं इसलिए उन्हें इस आग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो सभी आग को क्रॉस कर देते हैं। ओगामी उन सभी से फाइट कर रहा होता है और उन्हें अपने फायर मैजिक से जला रहा होता है। ओगामी को इस तरह से लड़ते देख सकूरा समझ जाती है कि ओगामी बाकी सभी स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहा है। इधर ओगामी बुरी तरीके से थक चुका होता है और तभी वहाँ पर यूकी आ जाता है और उन सभी एजेंट्स पर अटैक कर देता है और उसके बाद वहाँ पर हाइकी भी आता है और यूकी से कहता है कि तुम थोड़ी देर से आए और हाइकी अपने मैजिक से उन सभी अनडेड्स को पकड़कर काट देता है। सकूरा ओगामी के पास आती है और ओगामी थक कर भी होश हो जाता है और सकूरा को लग रहा होता है कि शायद से ओगामी भी उन दोनों बच्चों की तरह मर गया, इसलिए वो ओगामी को उठाने लगती है और हाइकी आकर सकूरा को बताता है कि ओगामी एग्जॉस्ट हो चुका है। और दूसरी तरफ हम टोकी को देखते हैं, उसका बॉडी पहले से छोटा हो चुका होता है और वो वहाँ पर एक गली में बेहोश पड़ा होता है। मिस कानाडा सकूरा को बताते हैं कि ओगामी ने अपने पावर्स का बहुत ही ज्यादा यूज कर लिया है जिस वजह से वो लॉस्ट हो चुका है, लेकिन एक दिन के बाद ओगामी पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा। और ये सुनने के बाद सकूरा बहुत ही खुश हो जाती है और सकूरा ये जानकर हैरान थी कि मिस कानाडा भी एक कोड ब्रेकर है, जिस पर मिस कानाडा उसको बताती कि मैं कोई कोड ब्रेकर नहीं हूँ, मैं एक ईडन की एजेंट हूँ और ईडन की ऑर्गेनाइजेशन जो कि सभी कोड ब्रेकर्स को सपोर्ट करता है। हाइकी बताता है कि ओगामी सबसे लो रैंक का कोड ब्रेकर है, इसलिए मिस कानाडा उसको यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आई है। और ये जानकर सकूरा कहते हैं कि ओगामी सबसे लो रैंक पर है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखाता है। हाइकी सकूरा को बताता है कि मैं कोड ब्रेकर नंबर 2 में हूँ और दूसरा मेंबर कोड ब्रेकर 3 उसका नाम यूकी है। फिर सकूरा हाइकी से कोड ब्रेकर नंबर 1 और नंबर 5 के बारे में पूछती है और हाइकी उसको बताती है कि तुम कोड ब्रेकर नंबर 5 से पहले ही मिल चुकी हो, जिसके बाद सकूरा को याद आता है कि बाइक वाली लड़की असल में कोड ब्रेकर नंबर 5 है और सकूरा कोड नंबर 1 के बारे में पूछती है, लेकिन मिस कानाडा बात को टाल देती है। वो सकूरा से कहती है कि हमें अभी किसी सीक्रेट प्लेस पर जाना होगा, हम ओगामी को सेफ रख सके क्योंकि ओगामी अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। ये सुनने के बाद सकूरा उन्हें अपने घर पर रहने के लिए कहती है, पर मिस कानाडा मना कर देती है और बताती है कि इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। पर सकूरा उन्हें अपने घर पर लेकर जाती है और सकूरा के घर पर बहुत ही सारे लोग होते हैं, जिन्हें देखकर मिस कानाडा बाकी सभी कोड ब्रेकर्स को बताती है कि सकूरा असल में जापान के सबसे पावरफुल याजुका क्लैन की डॉटर है और उसके फादर इस क्लैन के लीडर है। याजुका क्लैन का मेंबर सकूरा से पूछते कि ये सब आपके साथ कौन है और सकूरा बताती है कि ये सभी मेरे दोस्त हैं और इनमें से एक ने मेरी जान बचाई है, लेकिन वो बेहोश हो चुका है, इसलिए आ जाते ये सब यहीं पर रहने वाले हैं। और सकूरा की मम उन सभी को उनका रूम दिखाती है। टोकी भी वहाँ पर आ चुका होता है और टोकी को छोटे बच्चों के रूप में देखकर सकूरा पूछती है कि इसको क्या हुआ है और मिस कानाडा बताती है कि टोकी अपनी लोस्ट में आ चुका है, इसलिए वो अभी छोटे बच्चों में बदल गया, लेकिन वो भी जल्दी रिकवर हो जाएगा। और उसके बाद सकूरा की मम सभी को डिनर के लिए बुलाती है। उसके बाद वो सभी डिनर करने के लिए आए होते हैं और टोकी उन्हें बताता है कि मुझे ईडन से पता चला है कि ओगामी लोस्ट में और तुम सभी यहाँ पर सकूरा के घर पर रहने वाले हो, इसलिए मैं यहीं पर आ गया। और हाइकी टोकी से पूछते क्या तुमने अपने लोस्ट के बारे में एडन को बताया, जिस पर टोकी कुछ भी नहीं कहता और हाइकी उस पर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि तुमने उसको कुछ भी नहीं बताया। फिर वो सभी डिनर करते हैं और इधर सकूरा भी ओगामी के पास बैठी हुई होती है और दूसरी तरफ टोकी बाहर से हाइकी के पास आता है। हाइकी उससे कहता है कि तुमने 2 ग्रुप्स बनाए थे, पहले सकूरा को प्रोटेक्ट कर रहा था और दूसरा हिटोमी के लोगों पर नजर रखने का काम कर रहा था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हिटोमी सकूरा को किडनैप करना चाहता है तो उसको सीधा किडनैप क्यों नहीं कर लेता। फिर टोकी बताते कि शायद से उसका मकसद ओगामी को लोस्ट में लाने का होगा और इधर ओगामी को होश आ जाता है और मिस कानाडा उससे माफी मांग रही होती है। वो ओगामी को बताते कि वो सभी एजेंट्स असल में प्राइम मिनिस्टर के एजेंट्स थे जो कि गायब हो चुके होते हैं। फिर हम रूई को देखते हैं और उसको एडन की तरफ से कॉल आती है और रूई को सकूरा के घर पर जाने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि तुम्हें सकूरा को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि ओगामी और टोकी भी लोस्ट में है, इसलिए वो सकूरा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और इधर ओगामी अपने सामने रखी हुई शॉट को देखकर अपने ट्रेनिंग के दिन याद कर रहा होता है और तभी रूम में सकूरा के
फादर आते हैं और ओगामी से कहते हैं कि तुम्हें भी कटाना बहुत ही पसंद है और वो ओगामी को कटाना दे देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इस कटाना को रख सकते हो। सकुरा के फादर ओगामी से कहते हैं कि तुमने बहुत ही सारी मौत को अपनी आंखों से देखा है और अपने करीबी लोगों को भी खोया है। मैं तुम्हारी आंखों में उन सभी की खून का दर्द देख सकता हूँ। और फिर वो ओगामी से कहते हैं कि सकुरा मेरी बेटी है, इसलिए अगर उसको कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ मेंशन में ब्लास्ट होता है और ओगामी और सकुरा के फादर वहाँ पर आकर देखते हैं तो उन्हें बहुत सारे गार्ड इंजर्ड दिखाई देते हैं और ये सब हिटोमी ने किया था। उसने सकुरा को भी पकड़ कर रखा होता है और जैसे यूकी हिटोमी पर अटैक करती है, हिटोमी पर उसका कोई भी असर नहीं होता है। फिर हिटोमी उस पर अटैक करके उसको दूर कर देता है। फिर हिटोमी ओगामी पर अटैक करता है और वहां से जा रहा होता है। तभी मिस कानाडा उस पर अटैक करती है लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता और हिटोमी मिस कानाडा से कहता है कि आप मुझे नहीं हरा सकती हो। और ये सुनकर मिस कानाडा डर जाती है और हिटोमी उन पर भी अपनी मैजिक से अटैक करता है जिससे कि वो इंजर्ड हो जाती है। और उसके बाद ओगामी कटाना से हिटोमी पर अटैक करता है लेकिन हिटोमी उससे बच जाता है और ओगामी पर अटैक करता है। ओगामी उसके अटैक से इंजर्ड हो जाता है और तभी वहाँ पर टोकी और हाइकी दोनों हिटोमी पर अटैक करते हैं लेकिन उसके अटैक का कोई भी असर नहीं होता है। हाइकी सकुरा को हिटोमी के पास से छुड़ा लेता है और रुई वहाँ पर आकर सकुरा को पकड़ लेती है और हिटोमी टोकी से कहते हैं कि तुम लोस्ट से रिकवर हो चुके हो। इधर ओगामी हिटोमी से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है और टोकी ओगामी को लड़ने से मना कर रहा होता है और उससे कहते हैं कि तुम अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए हो। पर ओगामी उसकी बात नहीं मानता और इधर सकुरा भी होश में आ चुका होता है और वो हिटोमी को वहाँ पर देखकर सोचता है कि सच ये ओगामी का दोस्त है। फिर ओगामी हिटोमी से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बदल चुके हो और आखिर तुम चाहते क्या हो, जिस पर हिटोमी उसको बताता है कि मैं इडेन से बदल लेना चाहता हूँ। उसके बाद वो नीचे आता है और ओगामी सीधा उस पर अपने कटाना से अटैक करता है लेकिन उसके अटैक से बच जाता है और सीधा ओगामी को पानी में फेंक देता है। इधर टोकी भी उस पर अपने मैजिक से अटैक करता है लेकिन हिटोमी को कुछ भी नहीं होता और तभी ओगामी पानी से बाहर आता है और उसकी पावर भी आ चुकी होती है। वो और टोकी दोनों साथ में हिटोमी पर अटैक करते हैं लेकिन हिटोमी को कुछ भी नहीं होता और हिटोमी को रोकने के लिए रुई आगे आती है। हिटोमी उससे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो और उसके बाद हिटोमी उन सभी से कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे आखिर कोड ब्रेकर नंबर 1 क्यों कहते हैं। फिर हिटोमी बड़ा सा मैजिक बॉल बनाकर अटैक करता है लेकिन सकुरा उस मैजिक बॉल के सामने आ जाती है जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। पर वो मैजिक बॉल गायब हो जाता है और हिटोमी सकुरा से कहता है कि तुम सच में बहुत ही कमाल के हो। और उसके बाद हिटोमी उन सभी से कहता है कि मेरा काम पूरा हो चुका है इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और दूसरी तरफ हम यूकीहिरा को देखते हैं जिसने की प्राइम मिनिस्टर को किडनैप करके रखा होता है और इधर हाइकी के पास कॉल आता है। उन्हें जल्दी से प्राइम मिनिस्टर को बचाने के लिए कहा जाता है और इधर हिटोमी भी वहाँ से चला जाता है। फिर हाइकी को हिटोमी का प्लान समझ में आता है। हिटोमी असल में प्राइम मिनिस्टर को किडनैप करना चाहता था। उसने हम सभी कोड ब्रेकर्स को यहाँ पर फाइट में बिजी रखा जिस वजह से प्राइम मिनिस्टर की सेफ्टी के लिए कोई भी कोड ब्रेकर उनके साथ नहीं था। उसने इस मौके का फायदा उठाकर प्राइम मिनिस्टर को किडनैप कर लिया। उसने सच में अपने प्लान को एक्सिक्यूशन किया है। उसके बाद सभी कोड ब्रेकर डिसाइड करते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर को बचाने के लिए जाएंगे पर टोकी मना कर देता है और उन सभी से कहता है कि हमें प्राइम मिनिस्टर को बचाने के लिए नहीं जाना चाहिए। जो सुनकर यू उस पर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए और वैसे भी वो तुम्हारे फादर है। जो सुनकर सकुरा हैरान हो जाती है। फिर टोकी वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ इसलिए मैं तुम सभी के साथ प्राइम मिनिस्टर को बचाने के लिए नहीं जाने वाला हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और इधर सकुरा और बाकी सभी के पास एक कैट आकर कहता है कि हमें जल्दी से हिटोमी को रोकने के लिए कुछ करना होगा। सकुरा उस कैट को बात करता देख बहुत ही हैरान हो जाती है और हाइकी बताता है कि वो कैट असल में यूकी है और यूकी लोस्ट में जाने के बाद कैट में बदल जाता है। फिर बाद में सकुरा के फादर उन सभी गार्ड के पास आते हैं जो कि इंजर्ड हो चुके होते हैं और उन सभी से माफी मांगते हैं। इधर हाइकी सकुरा को बताता है कि हिटोमी असल में कोड ब्रेकर्स का मेंबर था और प्राइम मिनिस्टर उसके सीनियर थे पर 3 साल पहले हिटोमी गायब हो गया। सभी को लग रहा था कि हिटोमी शायद से मारा जा चुका है लेकिन वो वापस आ गया और वो कोड ब्रेकर और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हो गया। हिटोमी हम सभी का लीडर था और उसको हराना आसान नहीं था क्योंकि वो हम सभी कोड ब्रेकर में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हमें इस बारे में नहीं पता कि आखिर हिटोमी एडन से भला क्यों रिवेंज लेना चाहता है। और रुई बताती कि उसने प्राइम मिनिस्टर को भी किडनैप कर लिया है। अगर उसका गोल प्राइम मिनिस्टर को मारने का होता तो वो कब का उसे मार देता और शायद से हिटोमी ने कुछ और ही प्लान करके रखा है। फिर ओगामी कहता है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और हिटोमी बुराई के साथ दे रहा है इसलिए मैं उसको मार दूंगा। इधर सकुरा के पेरेंट्स एल्बम में उसकी फोटो को देख रहे होते हैं और उसके फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी ओगामी भी उनकी बातें सुन लेता है। उसके जाने के बाद उस एल्बम को देखता है और उसमें ओगामी को सकुरा की बचपन की सारी फोटोज दिखाई देती है। फिर सकुरा वहाँ पर आ जाती है। ओगामी सकुरा से पूछते है कि इस एल्बम के अंदर तुम्हारी जन्म की फोटो क्यों नहीं है और सकुरा उसको बताते कि मुझे अडॉप्ट किया गया था। फिर उसके बाद सकुरा के पेरेंट्स ओगामी को सकुरा की सच्चाई बताते हैं। असल में हम सकुरा के रियल पेरेंट्स नहीं है, हमें सकुरा बहुत ही गलत हालत में मिली थी जिसके बाद हमने सकुरा को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन हमने सकुरा का बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया और उसकी बहुत ही अच्छे से केयर भी की और अब हम ये चाहते हैं कि तुम सकुरा को फ्यूचर में प्रोटेक्ट करो। वो ओगामी से रिक्वेस्ट करते हैं और ओगामी उनकी बात को मान लेता है। और उसके बाद हम रियू और यूकी को देखते हैं और वो दोनों हिटोमी के बारे में बात कर रहे होते हैं
क्योंकि वो दोनों हिटोमी के साथ ज्यादा टाइम तक थे। यूकी बताता है कि हिटोमी हमेशा से अपनी बात छुपा कर रखता है। फिर रियू बताती है कि मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद हिटोमी ने मेरा ध्यान रखा और वो बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है और उन दोनों की बातें हाइकी सुन रहा होता है। इधर सकूरा अपने क्लैन के सभी लोगों को इंजर्ड देखकर खुद को ब्लेम कर रही होती है कि उसकी वजह से ये सब हुआ है और ओगामी सकूरा के पास आता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए और सभी गार्ड सकूरा से कहते हैं कि तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम सभी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे और इसमें गलती हमारी है, लेकिन अगली बार वो यहाँ पर आएगा तो हम उसको जरूर हराएंगे। जो सुनकर सकूरा कहते हैं कि हमें और स्ट्रॉन्ग बनना होगा और वो एक गार्ड के साथ फाइट करने लगती है और उसको देखकर कोड ब्रेकर कहता है कि हम पहले ऐसा नहीं करते थे। रूही कहती है कि हम भी हिटोमी को वापस से ठीक कर देंगे और हाइकी ये सुनने के बाद उनसे कहता है कि तुम भला ये क्या कह रहे हो, जिस पर यूकी बताता है कि हिटोमी पहले एक अच्छा कोड ब्रेकर हुआ करता था, जरूर उसके कुछ रीजंस होंगे जो कि वो इस तरह का बन चुका है। फिर वहाँ पर टोकी भी आ जाता है और कहता है कि मैं बस उस कमीने को हरा कर अपना बदला लूंगा और उसके बाद सभी कोड ब्रेकर्स अपने काम पर निकल जाते हैं। इधर ओगामी और सकूरा दोनों उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उन्होंने पहले ही बहुत ही बुरे लोगों को मारा था और ओगामी उससे कहते हैं कि शायद से हमें यहाँ पर कुछ एविडेंस मिल सकता है, लेकिन उस जगह को एडन ने पहले ही अच्छे से साफ कर दिया है और सभी एविडेंस को मिटा दिया था। सकूरा ओगामी से कहती है कि तुम हिटोमी के बहुत ही क्लोज थे तो तुम्हें जरूर पता होगा कि वो प्राइम मिनिस्टर को कहाँ पर ले गया है और ओगामी सकूरा से कहते हैं कि तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ मिस कानाडा ऑफिस में आती है और बाकी सभी एजेंट से पूछती है तुमने मुझे सकूरा के रेयर बिट्स होने के बारे में क्यों नहीं बताया, जिस पर वो सभी बताते हैं कि आप पहले हिटोमी के साथ काम कर चुकी हैं और हमें आप पर भरोसा नहीं है। हम सभी को लगता है कि आप हिटोमी से कनेक्टेड हो और उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे दोगे। जो सुनकर मिस कानाडा उन सभी से कहती है कि मैं अभी ओगामी और बाकी सभी की एजेंट हूँ, इसलिए आप मुझे उन पर ट्रस्ट कर सकते हो। इधर रूही भी हाइकी के पास आती है और हाइकी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें हिटोमी के बारे में कुछ पता चला, जिस पर रूही मना कर देती है। फिर रूही हाइकी से पूछती है तुम प्राइम मिनिस्टर को बचा सकते थे लेकिन तुमसे सभी को सकूरा के घर पर आने के लिए कहा, जिस पर हाइकी कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर रूही उससे कहती है कि तुमने ही यूकी को वहाँ पर बुलाया था और ये सुनने के बाद हाइकी रूही से कहता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, तुम्हें आखिरकार सच्चाई का पता चल ही गया। उसके बाद हाइकी अपने मैजिक से वहाँ पर अटैक करता है और वहाँ पर ब्रिज टूट जाती है। एक कार पानी में नीचे गिरने वाली होती है लेकिन रूही उसको अपने शैडो पावर का यूज करके बचा लेती है और उसके बाद वहाँ ब्रिज टूटने लगता है, पर रूही इस ब्रिज को गिरने से बचा लेती है और उसकी इस पावर को देखकर हाइकी उससे कहता है कि तुम सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकती हो। इतना कहने के बाद वो उस पर अटैक करता है और इधर यूकी भी ये सब दूर से देख लेता है और दूसरी तरफ सकूरा को फायर अलार्म की आवाज सुनाई देती है। उसको लग रहा होता है कि शायद से शहर में कहीं पर आग लगी है और तभी उसके सामने हाइकी आ जाता है और सकूरा से कहता है कि तुम्हें ओगामी ने बुलाया है। उसके बाद सकूरा उसके हाथ को जलाने लगती है और हाइकी से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर हाइकी उससे कहता है कि हम अपने सीक्रेट बेस पर जा रहे हैं। जो सुनकर सकूरा खुश हो जाती है, फिर ये देखकर हैरान हो जाती है कि वहाँ पर पहले से प्राइम मिनिस्टर को पकड़ कर रखा गया है। हाइकी उसको हिटोमी के पास लेकर आता है और हाइकी हिटोमी से कहता है कि मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया। जो सुनकर सकूरा हाइकी से पूछती है तुम हिटोमी के लिए काम करते हो और हाइकी बताता है कि मैंने कोड ब्रेकर्स को धोखा दिया है और वैसे भी मैं उन कमजोरियों के साथ काम करके थक चुका था। इधर ओगामी को फोन आता है और उसको पता चलता है कि शहर के अंदर काफी जगह पर ब्लास्ट हो रहा है और ओगामी सोचता है कि शायद से इन ब्लास्ट के पीछे हिटोमी है। दूसरी तरफ हिटोमी भी ये सब देख रहा होता है और फिर वो सकूरा और हाइकी के पास आता है और सकूरा हिटोमी से पूछती है कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, जिस पर हिटोमी सकूरा से कहता है कि एडन तुम्हें यूज करना चाहता है, इसलिए मैंने तुम्हें किडनैप करके यहाँ पर लाया जिससे कि तुम सेफ रह सको। हिटोमी सकूरा को बताता है कि मैं ये सब कोड ब्रेकर की मदद करने के लिए कर रहा हूँ, तो क्या मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करूंगी। फिर हाइकी सकूरा से कहते हैं कि मैंने रियो को मारकर घायल कर दिया है क्योंकि उसको मेरी सच्चाई के बारे में पता चल चुका था और हिटोमी भी हाइकी पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करता। दूसरी तरफ मिस कानाडा सोच रही होती कि शहर में जो ब्लास्ट हो रहे हैं उसमें हिटोमी इन्वॉल्व नहीं हुआ क्योंकि उन्हें पता है कि हिटोमी एक अच्छा इंसान है। फिर मिस कानाडा के फोन पर एक लोकेशन आती है और वो इस बारे में ओगामी से पूछती है और ओगामी भी उन्हें बताता है कि मुझे भी सेम लोकेशन मिली है। इधर मिस कानाडा उस लोकेशन पर पहुंचती है और हिटोमी उसे देखकर हाइकी से कहता है कि तुम्हें जाकर मिस कानाडा को रोकना होगा। उसके बाद हाइकी सीधा मिस कानाडा के पास आकर उन पर अटैक कर देता है और दूसरी तरफ ओगामी को सकूरा की किडनैप होने के बारे में पता चल जाता है। ओगामी कहता है कि वो सकूरा को बचा लेगा और तभी उसके पास यूकी आता है और वो ओगामी को बताता है कि कोड ब्रेकर नंबर 2 हाइकी ने हमें धोखा दे दिया। जो सुनकर वो जल्दी से उस लोकेशन पर आते हैं और वहाँ पर ओगामी के सामने हाइकी होता है और वो उन दोनों पर अटैक कर देता है। यूकी और ओगामी भी उससे फाइट करने लगते हैं और हाइकी यूकी पर अटैक करके उसको बिल्डिंग से फेंक देता है और ओगामी हाइकी से फाइट कर रहा होता है। तभी यूकी उसको हटने के लिए कहता है और हाइकी पर अटैक कर देता है जिससे कि वहाँ पर ब्लास्ट होता है और यूकी ओगामी से कहता है कि तुम जाकर मिस कानाडा और सकूरा को बचाओ, मैं इससे फाइट करता हूँ। और उसके बाद ओगामी आगे जाने लगता है और इधर हाइकी यूकी के अटैक से बच गया होता है। दूसरी तरफ ओगामी के सामने मिस कानाडा आ जाती है और ओगामी को पता चल गया होता है कि मिस कानाडा को हिटोमी कंट्रोल कर रहा है। फिर वहाँ पर हिटोमी आता है और वो ओगामी से कहता है कि तुम्हें पता है कि मरे लोगों को कंट्रोल करने से ज्यादा आसान जिंदा लोगों को करना होता है। वो ओगामी को बताता है कि अब मिस कानाडा भी तुम्हारे खिलाफ
खिलाफ है। और उसके बाद मिस कानाडा ओगामी पर गन फायर करती है, लेकिन ओगामी उस गोली से बच जाता है। जिसके बाद हिटोमी ओगामी से कहता है कि मैंने मिस कानाडा को ऑर्डर दिया है कि जब गन के अंदर लास्ट बुलेट बचेगी तो वो खुद को शूट कर लेगी। जो सुनने के बाद ओगामी कहता है कि मैं मिस कानाडा को सुसाइड नहीं करने दे सकता हूँ और इससे अच्छा मैं उन्हें खुद अपने हाथों से मारूंगा। इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ने लगता है और मिस कानाडा उस पर फायर करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन ओगामी सभी बुलेट्स को जला देता है और उसके बाद मिस कानाडा अपने सर पर गन रखकर शूट करने के लिए जा रही होती है और सकूरा का हाथ बंधा होता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। इधर ओगामी मिस कानाडा को मारने के लिए जा रहा होता है और तभी सकूरा आकर मिस कानाडा को बचा लेती है और सकूरा की पावर्स एक्टिवेट हो गई होती है। फिर हिटोमी सकूरा से कहता है कि तुम सच में बहुत ही कमाल की हो और उसके बाद ओस की पपी को उठाकर कहता है कि इस पपी ने ही तुम्हारे हाथ को खोले हैं। उसके बाद हिटोमी सकूरा को ओ पपी वापस कर देता है और मिस कानाडा हिटोमी से पूछती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो और तुम्हारा जरूर इन सब के पीछे कोई रीजन होगा। जिसके बाद हिटोमी उन्हें उस रूम में बहुत सारे क्लॉक्स दिखाता है और बताता है कि इन सभी क्लॉक्स के टाइम रुक चुके हैं और जिस टाइम पर ये क्लॉक रुके हैं उस समय एक कोड ब्रेकर मारा गया और इसी तरह से बहुत सारे कोड ब्रेकर्स की मौत अपने काम करते वक्त हो गई और लोगों को इस बारे में पता ही नहीं चला। कोड ब्रेकर्स असल में हीरोज के काम करते हैं, लेकिन उनकी मौत के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता होता है। और ये सब सुनने के बाद सकूरा उससे कहती है कि तुम ये सब अपने लोगों के लिए कर रहे हो। हिटोमी कहता है कि इन सब के पीछे प्राइम मिनिस्टर का हाथ है, इसलिए मैं उन्हें मार दूंगा और सकूरा उससे कहती है कि तुम प्राइम मिनिस्टर को नहीं मार सकते हो। उसके बाद शहर में बहुत ही जगह पर ब्लास्ट होने लगती है और वो सभी ब्लास्ट हिटोमी ने किए होते हैं और ये सब देखकर ओगामी उससे कहता है कि तुम आम लोगों को क्यों मार रहे हो। जिस पर हिटोमी उसको बताता है कि प्राइम मिनिस्टर की मौत और ये सारे ब्लास्ट की वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाएंगे और तब उनकी मदद करने के लिए कोड ब्रेकर्स जाएंगे। वो सभी कोड ब्रेकर्स को हीरो मानना शुरू कर देंगे और ओगामी कहता है कि पहले तुम खुद को मारे और अब तुम उन्हें बचाने के लिए जाओगे। वैसे एडन सच में हम सभी का यूज करता है और इसलिए मुझे तुम्हारा प्लान अच्छा लगा। जो सुनकर हिटोमी ओगामी के साथ आने के लिए कहता है पर ओगामी मना कर देता है और हिटोमी से कहता है कि हम हीरोज नहीं है, हमने भी बहुत ही सारे लोगों को मारा है और मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। और इतना कहने के बाद वो सभी क्लॉक्स को जला देता है और दूसरी तरफ यूकी और हाइकी भी उससे फाइट कर रहे होते हैं। इधर हिटोमी ओगामी से कहता है कि मेरे मकसद को पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता और इस दुनिया पर कोड ब्रेकर्स का राज होगा। जो सुनकर ओगामी उससे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वो दोनों के बीच में फाइट शुरू होने वाली होती है कि तभी वहाँ पर यूकीहिरा अपने आइस से अटैक कर देता है और हिटोमी से कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हिटोमी उसके साथ जाने लगता है, जो देखकर ओगामी उस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन यूकीहिरा उसको अपने आइस से रोक देता है और ओगामी से कहता है कि तुम्हारा फायर मेरे आइस को नहीं तोड़ सकता। ओगामी हिटोमी को रुकने के लिए कहता है और इधर यूकीहिरा सकूरा पर अटैक कर देता है, जो देखकर ओगामी उसकी मदद करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी टोकी वहाँ पर आकर सकूरा को बचा लेता है और यूकीहिरा जाने से पहले उन सभी को बता देता है कि इस पूरी बिल्डिंग के अंदर बम लगे हुए हैं। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और बम ब्लास्ट होने के कारण पूरी बिल्डिंग टूटने लगती है और सकूरा भी हिटोमी के पीछे वहाँ से जाने लगती है और इधर हाइकी और यूकी को भी अपनी फाइटिंग रोकनी पड़ती है। दूसरी तरफ गाड़ी के अंदर हिटोमी प्राइम मिनिस्टर और सकूरा को पकड़ कर रखता है और सकूरा हिटोमी से कहता है कि मैं तुम्हें प्राइम मिनिस्टर को नहीं मारने दे सकता हूँ। उसके बाद हमें हिटोमी का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हिटोमी ने कोड ब्रेकर को ज्वाइन किया था और वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा होता है। प्राइम मिनिस्टर भी उसके काम से बहुत ही खुश होते हैं और हिटोमी उसके बाद रिवर के पास कुछ बच्चों को खेलते हुए देख रहा होता है और फिर उनके पास हाइकी आता है। वो हिटोमी से पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और हिटोमी उसको बताता है कि मैं इन बच्चों को खेलता हुआ देख रहा हूँ, इन्हें ऐसे खुश देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मैं इस दुनिया को ऐसा ही बनाना चाहता हूँ जो कि यहाँ पर सभी खुश रहे। और ये सुनने के बाद हाइकी हिटोमी से कहता है कि मैं इन सब में तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद हम हिटोमी को एक मिशन पर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो कोड ब्रेकर नंबर 5 की मदद करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कोड ब्रेकर्स नंबर 5 की मौत हो चुकी है। फिर बाद में हिटोमी इस बारे में हाइकी को बताता है और उन दोनों को भी उस कोड ब्रेकर की मौत के लिए बहुत ही बुरा लग रहा होता है। उसके बाद हिटोमी की एज 26 हो चुकी होती है और वो कोड ब्रेकर नंबर 3 बन चुका होता है और उसके साथ में कोड ब्रेकर नंबर 6 भी होती है। वो सभी कोड ब्रेकर्स अपने न्यू मिशन पर जाने का प्लान बना रहे होते हैं। उन्हें इस बार एक टेररिस्ट ग्रुप को खत्म करना होता है और उनका लीडर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोड ब्रेकर नंबर 6 को हिटोमी ने उठा कर रखा होता है और उस बिल्डिंग में आग लग चुकी होती है और तभी उसके सामने उन टेररिस्ट का लीडर आ जाता है। हिटोमी देखता है कि उस आदमी ने सभी कोड ब्रेकर्स को मार दिया है, जो देखकर हिटोमी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक कर देता है। वो आदमी हिटोमी से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारे पास सच में बहुत ही कमाल की पावर्स है, लेकिन क्या तुम मुझे हरा सकते हो। इतना कहने के बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और हिटोमी उस आदमी को बिल्डिंग से बाहर पानी में गिरा देता है और उसके बाद वो हाइकी के पास आता है। हाइकी इस बात से बहुत ही खुश था कि हिटोमी ने इस मिशन को पूरा कर दिया, लेकिन उन टेररिस्ट का लीडर अभी भी जिंदा है और हमारे सभी कोड ब्रेकर्स मारे गए। मुझे उन सभी की मौत का बहुत ही दुख है। और हिटोमी बताता है कि कोड ब्रेकर नंबर 6 को उस आदमी ने ही मारा था और अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। और हाइकी बताता है कि बहुत ही सारे कोड ब्रेकर्स इस तरह से मारे गए और हिटोमी हाइकी से इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। हाइकी भी उसकी बात को मान लेता है और हिटोमी से कहता है कि तुम अब से कोड ब्रेकर्स के न्यू लीडर हो। और हिटोमी हाइकी से प्रॉमिस करता है कि वो अब
किसी भी कोड ब्रेकर को मरने नहीं देगा। इधर फुजिराओ भी न्यू प्राइम मिनिस्टर बन चुका होता है और कोड ब्रेकर्स की न्यू टीम बन चुकी होती है और हिटोमी उन सभी के साथ रहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी भी कोड ब्रेकर्स की मौत हो। फिर हिटोमी ओगामी से मिलता है और हिटोमी को उसकी पावर बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन उसको इस बात का डर था कि ओगामी अपनी पावर्स पर कंट्रोल खो देगा। और उसके बाद ओगामी और बाकी सभी एक मिशन पर आए होते हैं जहाँ पर टोकी और ओगामी दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और तभी उन दोनों पर एक आदमी अटैक करने वाला होता है, लेकिन हिटोमी उसको मार देता है। वो उन दोनों से कहता है कि तुम्हें ऐसे बहस नहीं करना चाहिए और थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। फिर वो ओगामी से कहता है कि हम यहाँ पर इस बच्चे को बचाने के लिए आए थे, तुम लड़ाई में इतने मत खो जाओ कि तुम अपने मिशन के बारे में ही सोचना बंद कर दो। उसके बाद वो और हिटोमी आगे रिवर के पास आ जाते हैं और हिटोमी ओगामी से पूछता है कि तुमने आखिर कोड ब्रेकर्स को किस रीजन से ज्वाइन किया है, जिस पर ओगामी उसको बताता है कि मैं लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और हिटोमी उससे पूछता है कि अगर तुम किसी खतरे में होगे तो तुम्हें कुछ लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा, तो तुम क्या करोगे। और ओगामी बताता है कि मैं उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और ये सुनकर हिटोमी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है कि ओगामी बाकी सभी की केयर करता है। हिटोमी ओगामी से कहता है कि मैं तुम सभी को मरने नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान सभी को प्रोटेक्ट करते हुए चली जाए। और इतना कहने के बाद वो सो जाता है, जो देखकर ओगामी समझ जाता है कि हिटोमी लॉस्ट में जा चुका है और वो उसको उठाकर वहां से जाने लगता है। फिर हाइकी हिटोमी को बताता है कि वो आदमी वापस आ चुका है, क्या इस बार तुम उससे फाइट करने के लिए जाओगे। और हिटोमी बताता है कि इस बार मैं उसको मारकर सभी कोड ब्रेकर्स की मौत का बदला लेकर आऊंगा। फिर वो सभी कोड ब्रेकर्स एक बिल्डिंग में आते हैं जहाँ पर वो सभी टेररिस्ट को मार देते हैं और हिटोमी वापस से उस आदमी के पास आ जाता है। वो आदमी हिटोमी को वहां पर देखकर उससे कहता है कि हम दोबारा से मिल गए और क्या तुम मुझे अभी रोक पाओगे। जिसके बाद वहां पर कोड ब्रेकर्स की टीम आ जाती है। उन सभी को देखकर वो आदमी उन्हें अपने साथ आने के लिए कहता है, पर हिटोमी मना कर देता है और बताता है कि अगर हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे तो एड न्यू कोड ब्रेकर की टीम बनाएगा और उन सभी को हमें मारने के लिए भेजेगा। वैसे भी हम कोड ब्रेकर्स कभी भी बुराई का साथ नहीं देते। फिर उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती और वो दोनों अपनी पावर्स का यूज करके लड़ रहे होते। हिटोमी को जलाने के बाद वो आदमी बाकी सभी कोड ब्रेकर से कहता है कि अब तुम में से कौन मुझसे फाइट करेगा। जिस पर टोकी कहता है कि हमें तुमसे फाइट करने की जरूरत नहीं है। और वो आदमी देखता है कि हिटोमी को कुछ भी नहीं हुआ और तभी उस आदमी के दिमाग में कुछ होने लगता है। हिटोमी उसको बताता है कि जब तुमने मुझे टच किया था तब मैंने अपने पावर से तुम्हारे माइंड को कंट्रोल कर लिया, अब तुम खुद को मार दोगे। इतना कहने के बाद हिटोमी और बाकी सभी वहाँ से चले जाते हैं और वो आदमी अपने पावर से खुद को ही मार देता है। उसके बाद हिटोमी उन सभी क्लोक्स के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम सभी की मौत का बदला ले लिया और अब से मैं किसी कोड ब्रेकर्स को नहीं मारने दूंगा। फिर बाद में हाइकी हिटोमी को रिपोर्ट देता है, जिसे देखकर हिटोमी हैरान हो जाता है और उसको पता चलता है कि लोस्ट के बीच में अगर घाव बढ़ जाता है तो कोड ब्रेकर अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और इसको कोड एंड कहा जाता है। लेकिन एडन इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। उसने सभी कोड ब्रेकर्स को मारने दिया और हिटोमी डिसाइड करता है कि वो एडन से बदला लेगा और बाकी सभी कोड ब्रेकर्स को बचा कर रहेगा। जिसके बाद हिटोमी ओगामी को न्यू मिशन के बारे में बताता है, लेकिन वो उसको कोड एंड और एडन की सच्चाई के बारे में नहीं बताता है क्योंकि उसको पता था कि इन सभी कोड ब्रेकर्स की फैमिली नहीं है और एडन इन सभी को मार भी सकता है। इन सभी के लिए सही यही होगा कि जिस तरह से ये काम कर रहे हैं वैसे ही अपने काम को कंटिन्यू रखे और मैं इन सभी को प्रोटेक्ट करके रहूंगा। और वो ओगामी से कहता है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अगले दिन मिस कनाडा ओगामी को बताते हैं कि हिटोमी ने प्राइम मिनिस्टर पर अटैक किया है और कुछ गार्ड्स को भी मार दिया है, जिस वजह से उसको कोड ब्रेकर से निकाल दिया गया है। और ये सब सुनने के बाद ओगामी कहता है कि उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सकुरा को एक टावर पर बांध कर रखा गया होता है और उसकी पूरी स्टोरी सुनने के बाद सकुरा उससे पूछती है कि तुम तो प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए आए थे ना, तो बोला तुमने उन पर अटैक क्यों किया। और हिटोमी उससे कहता है कि मैं इस दुनिया को बदलने वाला हूँ। और उसके बाद हम प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जहाँ उन्हें टावर के ऊपर बांध कर रखा गया होता है और उनके साथ एक टाइम बॉम्ब भी बांध दिया गया होता है। सभी को न्यूज पर बताया जाता है कि 1 घंटे के बाद प्राइम मिनिस्टर और बहुत ही सारे लोगों की मौत हो जाएगी क्योंकि इस कंट्री के बहुत ही जगह पर बम लगाए गए होते हैं। और ये न्यूज ओगामी भी देख लेता है। इधर ओगामी और बाकी सभी शहर में हो रहे ब्लास्ट को देख रहे होते और उन सभी को बॉम्ब के लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। और तभी यूकी अपनी पावर्स को यूज करके सारे बॉम्ब्स के लोकेशन का पता कर लेता है और यूकी बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब्स को लगाया गया है, उन सभी को डिफ्यूज करना पॉसिबल नहीं है। और इधर हाइकी हिटोमी को बताता है कि हमने पूरे शहर के अंदर 1500 से भी ज्यादा बॉम्ब्स लगाए हैं जिन्हें डिफ्यूज करना पॉसिबल नहीं है और हमें अपने मकसद को पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ सकुरा के फादर अपने सभी लोगों को सकुरा की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहते हैं। उन्हें सकुरा के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और तभी सकुरा के फादर के फोन पर एक बॉम्ब के लोकेशन का मैसेज आता है और वो अपने सभी लोगों को कहते हैं कि हमें जल्दी से सकुरा को बचाना होगा। इधर मिस कनाडा और टोकी दोनों के फोन पर भी मैसेज आते हैं और उन्हें मैसेज में प्राइम मिनिस्टर के लोकेशन के बारे में पता चलता है कि वो इस समय स्काई टावर पर है। यूकी मिस कनाडा और टोकी से कहते हैं कि तुम दोनों जाकर प्राइम मिनिस्टर को बचाओ और मैं यहाँ सभी लोगों की मदद करता हूँ। बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद बहुत ही सारे लोग इंजर्ड हो चुके थे। फिर टोकी और मिस कनाडा दोनों स्काई टावर की ओर चले जाते हैं और इधर हाइकी भी उन दोनों को आते हुए देख रहा होता है और
तभी वहाँ पर हिटोमी आता है। वो हाइकी से कहता है कि तुम उन सभी लोगों को ट्रैक करके अच्छा काम कर रहे हो, और तभी वो दोनों देखते हैं कि ओगामी इस टावर के अंदर आ चुका है। हाइकी हिटोमी से कहता है कि मैं ओगामी को रोकने के लिए जाता हूँ, पर हिटोमी मना कर देता है और उससे कहता है कि पिछली बार मैं ओगामी से फाइट नहीं कर पाया था क्योंकि वो लोस्ट में था, पर अब मुझे उससे दोबारा फाइट करने का मौका मिल चुका है। जो सुनकर हाइकी हिटोमी से कहता है कि मैं किसी और को इस फाइट में इन्वॉल्व नहीं होने दूंगा। फिर ओगामी सकुरा के पास आ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ। और उसके बाद हिटोमी वहाँ पर आता है। वो ओगामी से पूछता है कि तुम्हें वाला इस टावर के बारे में कैसे पता चला, और ओगामी बताता है कि तुमने मुझे पहले कहा था कि जब ये टावर पूरी तरीके से बन जाएगा तब तुम इसको देखने के लिए आओगे, और मुझे लगा कि तुम शायद से यहीं पर होगे। और उसकी बात सुनने के बाद हिटोमी उससे कहते हैं कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो चुके हो। फिर उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और ओगामी अपना कटाना निकालकर उससे फाइट कर रहा होता है, लेकिन हिटोमी पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। हिटोमी ओगामी को आसानी से हरा देता है और ओगामी से कहता है कि तुम अपनी लिमिट तक आ चुके हो, और अगर तुमने और पावर का यूज किया तो तुम लोस्ट में चले जाओगे, या फिर मेरे इलेक्ट्रिक अटैक से तुम्हारी मौत हो जाएगी। और इधर सकुरा भी आजाद हो जाती है। और ओगामी हिटोमी से पूछते है कि तुमने भला प्राइम मिनिस्टर पर अटैक क्यों किया। फिर हिटोमी उसको सारी बात बताता है कि मैं उस दिन प्राइम मिनिस्टर के पास गया था और उनसे सभी कोड ब्रेकर्स के लिए डिमांड किया कि उन्हें भी आम लोगों की तरह ह्यूमन सोसाइटी में रखा जाए और एक पहचान दी जाए, पर प्राइम मिनिस्टर ने मेरी बात नहीं मानी और उन्होंने अपने एजेंट को मुझ पर अटैक करने के लिए कहा, और मैंने अपनी जान बचाने के लिए उनमें से कुछ एजेंट्स को मार दिया। जो सुनकर ओगामी हिटोमी से कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा क्यों कहा कि तुमने उन पर अटैक किया, और हिटोमी बताता है कि उन्होंने ये झूठ कहा जिससे कि एडन ने मुझे कोड ब्रेकर की टीम से निकाल दिया और मुझे उनका सच पता चल चुका था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मैं सभी को एडन का सच बता सकूं। यहाँ तक कि एडन उन सभी बच्चों की रिसर्च फैसिलिटी से मिले थे, उन्हें भी एक कोड ब्रेकर बनाना चाहते थे जिससे कि वो भी बस एक हार्टलेस मशीन की तरह काम करे, लेकिन मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। उन सभी बच्चों के लिए एक अलग ही दुनिया बनाऊंगा जहाँ पर वो सभी अपने हिसाब से रह सकेंगे। इस दुनिया में सिर्फ कोड ब्रेकर्स का ही रूल होगा। जो सुनकर सकुरा हिटोमी से कहती है कि तुम उन बच्चों को प्रोटेक्ट करना और उन्हें एक अच्छा फ्यूचर प्रोवाइड करना चाहते हो, लेकिन इसके लिए तुम बाकी सभी मासूम लोगों को मार रहे हो, जो कि सही नहीं है। और दूसरी तरफ युकिहिरा उन सभी बच्चों को लेने के लिए आ जाता है। इधर शहर में दूसरा ब्लास्ट होता है और सकुरा के सभी दोस्त उस ब्लास्ट से बचकर भाग रहे होते हैं। हिटोमी सकुरा से कहता है कि अब मेरे प्लान को पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता, और इधर युकी एक एक करके सभी बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर रहा होता है। दूसरी तरफ टोकी और मिस कनाडा भी टावर के अंदर पहुंच गए होते हैं, और तभी उनके सामने हाइकी आ जाता है और उसको वहां पर देखकर टोकी उससे कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया, जिस पर हाइकी उससे कहता है कि मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। और टोकी ये सुनने के बाद हंसने लगता है और कहता है कि मुझे भी तुम पर शक होता है कि तुम हमें धोखा दोगे। उसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और मिस कार्नेरा उन्हें लड़ते हुए देख रही होती है, और दूसरी तरफ शहर में पुलिस सभी लोगों को सेफ जगह पर लेकर जा रही होती है। याजुका क्लैन के सभी लोग पुलिस की मदद कर रहे होते हैं, और इधर टोकी और हाइकी की लड़ाई चली जा रही होती है और हाइकी टोकी पर भारी पड़ रहा होता है। फिर हाइकी अपने बहुत ही सारे क्लोन्स का यूज करने लगता है, और उन सभी को देखने के बाद टोकी सोचता है कि मैं इन सभी को एक साथ हरा सकता हूँ। उसके बाद उन सभी क्लोन्स से फाइट करने लगता है, और इधर हाइकी दीवार के पीछे से सभी क्लोन्स का कंट्रोल कर रहा होता है। और जैसे ही वो टोकी पर अटैक करने वाला होता है तभी सकुरा का पपी हाइकी पर अटैक कर देता है, जिससे कि हाइकी को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और इधर टोकी भी सभी क्लोन्स पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो सभी क्लोन ब्लास्ट हो जाते हैं। इधर ओगामी हिटोमी से कहता है कि वो अपने उन सभी दोस्तों के खिलाफ कैसे हो सकता है जिन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी जान तक खतरे में डाल देता था, पर हिटोमी उससे कहता है कि तुम सभी पागल हो। और युकिहिरा भी उस फैसिलिटी के अंदर जा रहा था, और तभी उसके सामने रुई आ जाती है। वो युकिहिरा से कहती है कि तुम्हें आगे जाने से पहले मुझे हराना होगा, और वो युकिहिरा से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो युकिहिरा पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो उसके सभी अटैक से आसानी से बच जाता है। और इधर ओगामी हिटोमी को बम डिफ्यूज करने के लिए कहता है, लेकिन हिटोमी मना कर देता है और ओगामी से कहता है कि हम दोनों इस दुनिया को साथ में बदलते हुए देखेंगे, और वो ओगामी को दूर फेंक देता है। ओगामी हिटोमी से कहता है कि तुम इतने सारे मासूम लोगों को नहीं मार सकते हो, और हिटोमी उससे कहता है कि एडन भी तुमसे अपने फायदे के लिए ही काम करवाता है। उसने उन सभी लोगों को मार दिया जो कि मेरी मदद करते थे। उसने टबाटा और जी फैल्कन ग्रुप को भी मार दिया जो कि मुझे इन्फॉर्मेशन देते थे। फिर हिटोमी ओगामी के पास आता है और उसको अपने साथ काम करने के लिए कहता है, लेकिन ओगामी मना कर देता है और कहता है कि तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है। एडन भी हमें लोगों को मारने का ऑर्डर देता है और तुम भी मासूम लोगों को मार रहे हो, तो बोला तुम में और हम में क्या फर्क है। हम दोनों ने ही बुराई को खत्म करने के लिए बहुत ही सारे लोगों को मारा, और मैं बस लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करता हूँ। जो सुनकर हिटोमी को याद आता है कि ओगामी ने उसको पहले ये बात कही थी कि, और ओगामी उस पर अपने मैजिक से अटैक करता है। ओगामी भी अपने फायर से हिटोमी पर अटैक करता है, लेकिन हिटोमी उसको रोक लेता है, और इधर ओगामी के सर पर दर्द होने लगता है। जो देखकर हिटोमी उससे कहता है कि तुम अब लोस्ट में जाने वाले हो। वो ओगामी को मारने के लिए जा रहा होता है कि तभी सकुरा उसके सामने आ जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें ओगामी को मारने नहीं देने वाली हूँ। हिटोमी सकुरा से कहते हैं कि तुम सच में बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम हमेशा लोगों को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचती हो, लेकिन तुम ओगामी को मारने से नहीं बच सकती हो। इधर सकुरा के फादर और कुछ लोग बॉम्ब को ढूंढते हुए वैन के पास आ जाते हैं, और उस वैन के अंदर दो बच्चे बाहर आते हैं। गार्ड उन दोनों बच्चों को वैन से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों बच्चे उन पर अपने पावर से अटैक कर देते हैं। जो देखकर सकुरा के फादर हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि इनके पास भी पावर्स हैं, पर फिर भी वो उन दोनों बच्चों को प्रोटेक्ट करना
चाहते हैं और इधर sakura हिटोमी के सामने से नहीं हट रही होती है। फिर हिटोमी उस पर अपने मैजिक से अटैक कर देता है, लेकिन sakura पर अटैक का असर नहीं होता है, जो देखकर हिटोमी अब sakura का गला पकड़ लेता है और इधर ओगामी हिटोमी से sakura को छोड़ने के लिए कहता है। बॉम्ब फटने में बस 1 मिनट का ही टाइम बच चुका होता है और इधर हिटोमी उन दोनों से कहता है कि अब सिर्फ 1 मिनट में सब कुछ तबाह हो जाएगा, तब उन बॉम्ब को फटने से भी कोई नहीं रोक पाएगा और जैसे ही प्राइम मिनिस्टर की मौत होगी तब मैं sakura को भी मार दूंगा। हिटोमी ओगामी से कहता है कि तुम मुझे अब नहीं रोक सकते हो और अब मैं इस दुनिया को चेंज होते हुए देखने वाला हूँ और टाइमर पूरा हो जाता है। लेकिन टावर और शहर के अंदर कोई भी बम ब्लास्ट नहीं होता है, जो देखकर हिटोमी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और तभी वहाँ पर हाइकी आता है। वो हिटोमी से कहता है कि मैंने तुम्हारे प्लान को थोड़ा सा चेंज कर दिया, जिस वजह से बम ब्लास्ट नहीं हुए और ये सुनने के बाद हिटोमी बहुत ही गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ यूकी ने भी बम को डिफ्यूज कर दिया होता है और इधर यूकीहिरा भी रुई से फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि शहर में कुछ भी ब्लास्ट नहीं हुए। ये सब देखकर वो समझ जाता है कि हिटोमी का प्लान फेल हो चुका है और उसके बाद ओरियो को वहाँ पर फ्रीज करके उन बच्चों को लेने के लिए चला जाता है, लेकिन उस रूम में एक भी बच्चा नहीं होता और तभी रिक वहाँ पर आती है और वो उसको बताती है कि हाइकी को पहले ही तुम्हारे प्लान के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए उसने पहले ही सभी बच्चों को सेफ जगह पर भेज दिया है और वो इतने टाइम से तुम सभी के साथ मिलकर काम करने की एक्टिंग कर रहा था, जिससे कि वो हिटोमी के प्लान को फ्लॉप कर सके और उसने अपना काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किया। और उसके बाद यूकीहिरा वहाँ से गायब हो जाता है। इधर हिटोमी sakura को छोड़ देता है और हाइकी से कहता है कि तुमने मेरे प्लान को पूरी तरीके से खराब कर दिया, मैं उन सभी कोड ब्रेकर को आजाद करना चाहता था और उन सभी बच्चों को भी बचाना चाहता था। फिर हाइकी हिटोमी पर अटैक करता है और हिटोमी भी उसको अपने अटैक से रोक देता है और वो हाइकी से कहता है कि मैं अभी भी नहीं हारा हूँ, जो सुनकर हाइकी हिटोमी से कहता है कि मैंने तुम्हारे प्लान को फेल कर दिया, तुम शहर में बॉम्ब ब्लास्ट करके बहुत ही सारे लोगों को मारना चाहते थे, लेकिन यूकी ने सभी बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया और तुम सभी बच्चों के पावर्स का यूज करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन सभी को पहले से सेफ जगह पर भेज दिया है। यहाँ तक कि तुम प्राइम मिनिस्टर को मारना चाहते थे, लेकिन टोकी ने प्राइम मिनिस्टर को भी बचा लिया है। अब तुम पूरी तरीके से हार चुके हो। हाइकी हिटोमी से कहता है कि तुम्हें अब अपनी पावर्स का यूज नहीं करना चाहिए वरना तुम लोस्ट में चले जाओगे और हिटोमी मना कर देता है। वो हाइकी से कहता है कि मैं अपने प्लान के लिए इस टावर को इसलिए चुना हूँ क्योंकि यहाँ मैं अपनी पावर्स का यूज करके पूरे टावर को ब्लास्ट कर सकता हूँ। इधर टोकी प्राइम मिनिस्टर के पास होता है और उसने कैमरा दूसरी तरफ कर दिया था। प्राइम मिनिस्टर टोकी को अपनी मदद करने के लिए कहता है और टोकी सोचता है कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर को मार दूं तो मैं और मेरी बहन दोनों सेफ रह सकते हैं। टोकी प्राइम मिनिस्टर को टावर से नीचे फेंकने के लिए जा रहा होता है, जो देखकर प्राइम मिनिस्टर डर जाता है और टोकी उन्हें नीचे फेंकता है और उन्हें फ्रीक कर देता है। प्राइम मिनिस्टर टोकी से कहता है कि तुम मेरी बातों में आसानी से आ जाते हो और वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी बहन को भी कोड ब्रेकर बना दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा, जो सुनकर टोकी गुस्सा हो जाता है और प्राइम मिनिस्टर को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो अपने हाथ को रोक लेता है और फिर प्राइम मिनिस्टर वहाँ से जाने लगते हैं। टोकी उनसे कहता है कि अगर मैंने आपको मार भी दिया तो आप में और मुझ में क्या डिफरेंस होगा और वैसे भी आप एक बुरे फादर हो। दूसरी तरफ हिटोमी अपनी पूरी पावर को यूज करने के लिए जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर रुई आकर पूरे टावर को अपने शैडो से कवर कर देती है। वो सभी मिलकर हिटोमी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी हिटोमी को नहीं रोक पाता है और यूकी हिटोमी को रुकने के लिए कहता है, पर हिटोमी उसकी बात को नहीं मानता और उन सभी से कहता है कि एडन तुम सभी को कंट्रोल कर रहा है, उसको हम कोड ब्रेकर की फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बस अपने फायदे के लिए हमें यूज कर रहा है। और ये बात सुनने के बाद प्राइम मिनिस्टर भी हंसने लगते हैं और रुई हिटोमी से पूछते तुम आखिर इतना कैसे बदल गए, जिस पर हिटोमी उन सभी से कहता है कि तुम सब मेरे दर्द को नहीं समझ सकते हो। और रुई हिटोमी से पूछते हैं तुम आखिर मासूम लोगों को क्यों मारना चाहते हो। फिर हिटोमी बताता है कि यहाँ पर कोई भी मासूम नहीं है। जब मैं कोड नंबर 6 को अपने साथ क्रिसमस वाले दिन लेकर जा रहा था तब किसी ने हमारी मदद करने के बारे में सोचा तक नहीं। कोड नंबर 6 मर चुका था, लेकिन किसी भी इंसान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब मैंने सोचा जिन लोगों को हम प्रोटेक्ट करें वो सभी बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है। तब से मैं सभी लोगों से नफरत करता हूँ। और उसके बाद हिटोमी उन सभी पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। मिस कनाडा उसको रोकने के लिए सामने आ जाती है, लेकिन हिटोमी उन पर अटैक कर देता है और टोकी मिस कनाडा को बचा लेता है और टोकी अपनी पूरी पावर्स का यूज करने के लिए जा रहा होता है कि तभी sakura उसको पकड़ लेती है। रेयर ब्रीड होने की वजह से हिटोमी की पावर चली जाती है, जो देखकर हिटोमी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं इस लड़की से परेशान हो चुका हूँ, मैं इसको मार दूंगा। और वो sakura का गला पकड़ लेता है और सभी हिटोमी से sakura को छोड़ने के लिए कहते हैं और तभी हिटोमी को कुछ फील होता है। वो sakura को छोड़ देता है और इधर ओगामी भी खड़ा हो जाता है और हिटोमी से कहता है कि तुम पूरी तरीके से बुराई को एक्सेप्ट कर चुके हो, इसलिए अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। और इतना कहने के बाद ओगामी अपने हाथ से उस रिंग को निकाल देता है, जिसके बाद ओगामी की असली पावर्स बाहर आ जाती है। उसकी पावर्स को देखकर बाकी सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं और ओगामी हिटोमी से कहता है कि मैं तुम्हें अपने फायर मैजिक से जलाकर खत्म कर दूंगा। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओगामी हिटोमी के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है और हिटोमी ओगामी को हरा देता है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हिटोमी भी ओगामी की पावर्स को देखकर हैरान हो जाता है और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। बाकी सब कोड ब्रेकर्स भी हिटोमी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पावर्स का हिटोमी पर कोई खास असर नहीं हो रहा होता है। और इधर हिटोमी ओगामी पर अपने इलेक्ट्रिसिटी पावर से अटैक करता है, जिससे कि ओगामी का फायर ऑब्जॉर्व कर लेता है। और ये देखकर सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन हिटोमी हार नहीं मानता और वो दोबारा से अपनी इलेक्ट्रिक पावर का यूज करता है, लेकिन इस बार ओगामी उसके अटैक को ऑब्जॉर्व करके उस पर ही अटैक कर देता है।
है, जिसके बाद हिटोमी और ओगामी दोनों बेहोश हो जाते हैं और हिटोमी दोबारा से फाइट करने के लिए उठने लगता है और मिस कानाडा उसको फाइट करने से मना करती है, लेकिन हिटोमी उनकी बात को नहीं मानता और तभी हिटोमी के इलेक्ट्रिक पावर का यूज करके अटैक करने लगते हैं, जिसे देखकर हाइकी बताता है कि हिटोमी का कोड एंड है। जो सुनकर हिटोमी उन सभी से कहता है कि तुम्हें कोड एंड के बारे में पता है, मैं इस बारे में एडन से बात करना चाहता हूँ, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो गई। जब मुझे मेरे कोड एंड के बारे में पता चला तो मुझे इस बात से बहुत ही दुख हुआ कि मुझे अकेले मरना होगा और फिर मुझे समझ में आया कि बाकी सभी कोड ब्रेकर्स को भी मरते टाइम ऐसा ही फील हुआ होगा। मरने से पहले मैं सभी कोड ब्रेकर्स और उन सभी बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहता था जिनके पास स्पेशल पावर है, ताकि वो सभी अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी सके, लेकिन शायद से मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। और तभी हिटोमी कहता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता हूँ और मुझे जाकर प्राइम मिनिस्टर को मारना होगा। तभी उसके सामने टोकी आ जाता है और वो हिटोमी को ऐसा करने से मना कर रहा होता है, लेकिन हिटोमी उसकी बात नहीं सुनता और तभी ओगामी उसको पंच मारता है। वो हिटोमी से कहता है कि तुम्हें बुरे लोग पसंद नहीं थे और तुम क्राइम करने वालों को खत्म कर देते थे, लेकिन अब तुम खुद एक क्रिमिनल बन चुके हो। तुमने बहुत ही सारे मासूम लोगों को मारा और आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और हिटोमी ओगामी से कहता है कि मैं कोड ब्रेकर नंबर 1 हूँ, इसलिए मुझे अपना काम पूरा करना होगा। फिर सभी को सच पता चलता है, हिटोमी असल में ये सब कुछ स्पेशल पावर्स वाले लोगों और कोड ब्रेकर्स को बचाने के लिए कर रहा था। इधर हिटोमी का कोड दोबारा से एंड हो जाता है और ये देखकर ओगामी उससे दूर चला जाता है और उसके बाद हिटोमी उन सभी को बताता है कि एडन ने तुम सब पर नजर रखी हुई थी। अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताता तो तुम सभी बहुत ही मुश्किल में पड़ जाओगे और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम सभी को मेरी वजह से कुछ हो, इसलिए मैं तुम सभी से कुछ नहीं कहा। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे तुम सभी को सच बता देना चाहिए था। और वो सभी कोड ब्रेकर्स के मेंबर से कहते हैं कि तुम सब पहले से बहुत ही अच्छे हो गए हो, तुम सभी के साथ काम करके मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और वो हाइकी से कहता है कि मुझे बीच में तुम पर शक हुआ था, अगर मैंने तुम पर थोड़ा भी ध्यान दिया होता तो मैं अपने प्लान में कामयाब हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हिटोमी ओगामी से कहते हैं कि तुम अब पहले से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। और ओगामी हिटोमी से कहते हैं कि तुम आखिर मुझसे फाइट करने के बारे में क्या सोचा, वैसे भी तुम सबसे स्ट्रॉन्ग कोड ब्रेकर हो और अगर तुम मर भी जाओगे तो तुम्हारी मौत का कोई अच्छा मीनिंग नहीं बन पाएगा। जो सुनकर हिटोमी उससे कहते हैं कि मुझे भी इस बात का दुख है, लेकिन मेरी बॉडी अब इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और वो उन सभी को अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए कहता है और तभी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं। वो हिटोमी से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और वैसे भी आम लोग इन पावर्स की वजह से डरेंगे, जिस वजह से इन सबको सोसाइटी में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो सुनकर सकूरा प्राइम मिनिस्टर से पूछती है कि आखिर आपने हिटोमी की बात क्यों नहीं सुनी और आपने तो कोड ब्रेकर्स को बनाया था। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैंने हिटोमी को कोड ब्रेकर बनाया और शायद से वही मेरी गलती थी और वैसे भी अब हिटोमी टेररिस्ट बन चुका है और आगे से मुझे कोड ब्रेकर को अच्छे से चुनना होगा। जो सुनकर हिटोमी गुस्से में प्राइम मिनिस्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बाकी के कोड ब्रेकर्स उसको रोक लेते हैं। और ओगामी हिटोमी से कहता है कि अब तुम्हें रुक जाना चाहिए, वैसे भी हम तुम्हें और बुरा बनते हुए नहीं देख सकते हैं और इसके आगे हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। हिटोमी ओगामी की बात मान लेता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ही बड़े हो चुके हो। इतना कहने के बाद हिटोमी की बॉडी से इलेक्ट्रिक बर्ड बाहर आती है और उसकी मौत हो जाती है। सभी उसकी मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इधर प्राइम मिनिस्टर उसके मरने से बहुत ही खुश होते हैं और टोकी उन्हें जोर से पंच मारता है और उसके बाद ओगामी वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि हिटोमी ने बहुत ही बुरा काम किया था, इसलिए वो मारा गया। और सकूरा ओगामी से कहता है कि उसने ये सब तुम सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था और ओगामी बताता है कि उसने बहुत ही सारे लोगों को मारा है, ये फैक्ट बदला नहीं जा सकता। और उसके बाद उस टावर को पुलिस घेर लेती है और बाकी सभी लोगों को भी पता चल गया होता है कि उस बम ब्लास्ट के पीछे जो इंसान था वो मारा जा चुका है। हिटोमी के मरने से वो सभी खुश हो जाते और उनकी बातें सुनने के बाद टोकी वहाँ से चला जाता है और इधर हाइकी प्राइम मिनिस्टर के साथ कार में बैठा होता है। प्राइम मिनिस्टर हाइकी को मदद के लिए थैंक यू बोलता है और बताते हैं कि हमारे प्लान की वजह से हिटोमी मारा गया और ओगामी भी अपनी रियल पावर को एक्टिवेट कर पाया। आगे चलकर हमें ओगामी की पावर से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और इधर टोकी एक रूम में आ जाता है जहाँ पर पहले से ही 2 लोग होते हैं और उन्हें भी हिटोमी की मौत के बारे में पता चल चुका था। इधर प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि हमारे पास रेयर ब्रीड भी है, इसलिए अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है और वो इस बात से बहुत ही खुश होते हैं। तभी उन पर इलेक्ट्रिक से अटैक होता है और हाइकी समझ जाता है कि अटैक हिटोमी नहीं किया है, लेकिन उस अटैक से प्राइम मिनिस्टर मरते नहीं है। इधर सकूरा भी अपने घर वापस आ चुकी होती है और वो वापस स्कूल जाने के लिए घर के बाहर होती है, लेकिन इस बार ओगामी उसके घर के बाहर नहीं होता। फिर यूकी वहाँ पर आता है और सकूरा से कहता है कि ओगामी यहाँ से जा चुका है और अगर तुम्हें कभी भी मदद चाहिए होगी तो तुम मुझे कॉल कर लेना। उसके बाद सकूरा बाकी कोड ब्रेकर से मिलते हैं और बस में जाते टाइम सकूरा को वही पार्क दिखाई देता है जहाँ पर वो सबसे पहले ओगामी को देखी थी। वो उस पार्क में जाती है जहाँ पर सभी बच्चे फ्लावर से खेल रहे होते हैं और सकूरा अपने नॉर्मल लाइफ को दोबारा से कंटिन्यू करती है, लेकिन वो अभी भी ओगामी और बाकी के कोड ब्रेकर्स के बारे में सोच रही होती है और उसको पता था कि हम बाद में दोबारा से जरूर मिलेंगे। इधर मिस कनाडा और ओगामी दोनों एक मिशन पर आए होते हैं जहाँ ओगामी अपने फायर मैजिक का यूज करके एक आदमी पर अटैक करता है और इसी के साथ कोड ब्रेकर का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।